ये अध्यात्म और मस्तिष्क श्रृंखला का तीसरा लेक्चर है। आज रात दो विषय वस्तु हैं, प्रबोध चैतन्य और स्व। वे कारण जिसकी वजह से ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं, वो है आत्मबोध को समझाने हेतु कि ये कैसे काम करता है, कैसे घटित होता है। आपको स्व के बारे में भी समझना जरूरी है। वे स्व क्या है जो चैतन्य हो रहा है, जिसे बोध हो रहा है। शुरुआत हेतु जाहिर तौर पर यह सवाल बेहतर है, आत्मबोध क्या है। ऐसी दो परंपराएं हैं जो आत्मबोध से संबंधित हैं। असल में तीन हैं, हिंदुत्व, बौद्ध और जैन परंपरा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध और हिंदुत्व है। प्रबोध से संबंधित अधिकांश वस्तुएं जिन पर आज रात मैं काम करूंगा, बौद्ध परंपरा से आती हैं। मैं किसी एक बौद्ध परंपरा से बंधा हुआ नहीं हूं। बौद्ध परंपरा का प्रशिक्षण मैंने दक्षिण पूर्वी एशिया में लिया था, जहां ये थेरवड़ा बौद्धत्व कहलाता है, जिसका करीब करीब मतलब होता है बुजुर्गों का रास्ता। मैं तिब्बतन बौद्धत्व में खास शिक्षित नहीं हूँ, ना ही चीन और जापान की महायान परंपरा में, पर इनका कुछ उल्लेख आज रात होगा। प्रबोध इन परंपराओं में अलग तरह से समझा जाता है, हिंदुत्व में और बौद्धों में, किंतु एक वस्तु जो प्रबोध की शिक्षा देने वाली प्रत्येक परंपरा में समान है, वो है प्रबोध चैतन्य सतत अनंत आनंद की ओर ले जाता है और स्नायु विज्ञान में सतत आनंद का विचार वस्तुतः एक स्रोत से जनित है, जिसे हम दिमाग में ठीक ठीक इंगित किया जा सकता है, जिस पर मैं जल्दी ही आऊंगा। हिंदुत्व में प्रबोध को वस्तुतः मोक्ष कहा गया है, एक शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है मुक्ति। और यदि आप हिंदू परंपरा में प्रबोध को प्राप्त हो गए हैं, तो इसका अर्थ है कि आप ईश्वर से एकात्म हो चुके हैं। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आपको वास्तविक स्वतत्व का बोध हो चुका है। इसका यह मतलब हो सकता है कि आप आलोकित हो उठे हैं, या इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप अहम शब्द, जिसकी ठीक ठीक परिभाषा आध्यात्मिक परंपराओं में नहीं दी गई है, जो मुझे संतुष्ट कर सके, खत्म हो गया है। बौद्ध परंपरा कहीं अधिक सरल है, स्पष्ट है। बौद्धों में स्व को तिरोहित कर दिया जाता है, इसे विसर्जित कर दिया जाता है। शाब्दिक तौर पर निर्वाण शब्द का अर्थ है रोशनी बुझा देना। ये वही शब्द है जो मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने के अर्थ में प्रयोग लाया जाता है, जो मुझे हमेशा एलिस इन वंडरलैंड के एक वाक्य की याद दिलाता है, जहां एलिस, जो वास्तव में लेविस करोल का अक्स है, को अनुभव होते हैं, जिसे वे एरिल के मुंह से कहलवाते हैं। ऐसा लगता है मैं एक मोमबत्ती की तरह से खर्च हो रहा हूं। और इस विषय में ज्यादा न घूमते हुए मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी घटना प्रतीत होती है जहां स्व के बोध को बनाए रखने का दिमागी कार्य बाधित हो गया है, और आप सच में कुछ क्षणों के लिए अस्तित्व विहीन हो गए। तो बुद्धत्व में स्व खत्म हो जाता है और इसकी अवास्तविक प्रकृति प्रकट हो जाती है। बुद्धत्व बहुत स्पष्ट है, असल में स्व के बारे बहुत अस्पष्ट है। कई मायनों में गहरी शिक्षाओं को समझ पाने हेतु बौद्ध मनोविज्ञान में लंबे प्रशिक्षण की जरूरत होती है। पर एक बात जिसके बारे में यह स्पष्ट है, वो है कि स्व जैसा कुछ नहीं होता, और इसमें एक सिद्धांत है, स्व के ना होने का सिद्धांत, जो कई बार अंथा कहलाता है। और इस परंपरा में अनथ शब्द का अर्थ है स्वहीन। अन यानी नहीं, अथ मतलब स्व, और आपको कोई स्व नहीं है। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो भी अभी तक के लिए ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसे और स्पष्ट करेंगे। हिंदुत्व और बौद्ध परंपरा में एक मूल अंतर है कि कैसे स्व स्वत्व बदलता है प्रबोध के पथ पे। मुझे ये उदाहरण पसंद है क्योंकि यहाँ हमारे पास है एक व्यक्ति जो अपनी तस्वीर बनाते हुए अपनी स्वयं की तस्वीर को देख रहा है। अवधारणा के एकाधिक पायदान जो स्वयं को देखने में शामिल हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मन रॉकवेल की एक पेंटिंग है, और मैं हमेशा से उनके काम का प्रशंसक रहा हूं। जब स्व के स्नायु विज्ञान या स्व की अनुभूति की बात आती है, तो लगभग 10-15 साल पहले तक इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इससे पहले मनोचिकित्सक गड़बड़ियां थी, जिन्हें स्वत्व में गड़बड़ी या स्व के बोध में गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जाता था। पर वास्तव में यह मनोवैज्ञानिक से हटकर स्नायु विज्ञान का विषय तब तक नहीं बना जब तक कि इस व्यक्ति ने अपनी दक्षता और शोध उपकरणों का इस्तेमाल इस मसले
के हल के लिए नहीं किया। ये है डॉक्टर माइकल ए परसिंगर, लॉरेंटियन विश्वविद्यालय मानव व्यवहार स्नायु विज्ञान कार्यक्रम के निदेशक हैं। ये मेरे मार्गदर्शक रहे हैं सन 1995 से। उनके 350 से अधिक उद्धरण समकक्ष, समीक्षित, चिकित्सीय और अकादमिक पत्रों में आते हैं। उनके प्रकाशन किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति से ज्यादा हैं। वे निश्चय ही सर्वाधिक प्रकाशित 5% वैज्ञानिकों में से एक हैं और वे जो भी करते हैं निरपवाद रूप से समक्षकों से समीक्षित होता है। तो जब मैं उनके सिद्धांत और अवधारणाएं अपने विचार में जोड़ रहा हूं, तो मैं विशुद्ध विज्ञान सहमति की विषय वस्तु भली प्रकार से परखे गए शोध ला रहा हूं, जो कि आलोचना समालोचना के लिए लंबे समय से उपलब्ध थे और 10 या 15 वर्षों के बाद उनके विचार एवं मत परीक्षण में खरे उतर रहे हैं। आप में से कुछ ने उन्हें टीवी वृत्तचित्रों में देखा होगा, जो निकट मृत्यु अनुभवों, अन्य ग्रहों के प्राणियों द्वारा अपहरण जैसे विषयों पर होती हैं। उन्होंने एक अनुभव और मॉडल विकसित किया था, जो मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ एक ने अनुभव किया होगा, और ये आभासी मौजूदगी कहलाती है। आभासी मौजूदगी से अर्थ उस एहसास से है कि कोई आपके पीछे खड़ा है और कोई व्यक्ति अथवा वस्तु आपके पीछे है, और जब आप पीछे की तरफ देखते हैं तो वो वहां नहीं होता, और ये घूरे जाने के आभास से अलग है जब कोई आपको घूरता है। किंतु उन्होंने काफी शोध किया है इस अनुभव को समझने हेतु। जो वे हमें दिखा पाने में सक्षम है वो है कि स्व और स्व का एहसास भान प्राथमिक रूप से लिम्बिक तंत्र और उसके बाद कोर्टेक्स का मसला है। इस प्रदर्श में आप लिम्बिक तंत्र का काले रंग से रेखांकित आसन आरेख चित्र देख सकते हैं। स्वयं को बोध प्राथमिक रूप से एक लिम्बिक है, एक भीतरी मस्तिष्कीय संरचना और संरचनाओं का एक समूह जो कि एक प्रकार से धसा होता है टेम्पोरल लोब्स में। दिमाग का वो हिस्सा जो आपके कानों के ठीक ऊपर की तरफ होता है और वे अंगूठे जैसे दिखते हैं, थोड़े से बाहर को निकले हुए, और ये संरचनाएं बेहद विशेषीकृत होती हैं। हम ये चित्र आज रात के प्रस्तुतिकरण में कई बार देखेंगे। और यदि आप देखें अमिगडेला, वास्तव में ये 2 आकृतियां होती हैं, मस्तिष्क के प्रत्येक तरफ एक। इस चित्र में गोल आकृतियां अमिगडेला हैं और बाईं ओर वाला धनात्मक भावनाओं का विशेषज्ञ होता है, खुशी, आनंद, उल्लास। ऐसे लोग हैं जिनके अमिगडेला को एक विधि द्वारा उद्दीपित किया गया, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। कई बार अमिगडेला अचानक से सक्रिय हो उठता है, जैसे आप जब कोई खुशखबरी प्राप्त करते हैं, कोई अच्छी घटना घटित होती है और आप इसके बारे में बहुत उत्साहित होते हैं। दाईं ओर का अमिगडेला बिल्कुल उलट होता है। दाईं ओर का अमिगडेला भय, अवसाद, चिंता, नैराश्य, निकट विनाश का आभास जैसी चीजों का विशेषज्ञ होता है। दाईं ओर का अमिगडेला सच में एक बुरे व्यक्ति सरीखी संरचना है, और यदि आप अपने दिमागी ढांचे पर काम कर सकने में सक्षम हो तो आप इसको दबाए रखना चाहेंगे। जैसे कि हम पाएंगे कि प्रबोधन की प्रक्रिया यही करती है। दिमाग के बाएं हिस्से के तरफ लौटते हैं। हमारी गोल आकृतियां के नीचे की ओर के ये बेलनाकार आकृतियां हमारी 2 संरचनाएं होती हैं, बाईं व दाईं ओर स्थित हिपोकैम्पस। बाईं ओर वाला शब्दों से संबंधित होता है और इसका नजरिया खासा निराशात्मक होता है। ये इससे भी आगे की बातों से संबंधित होता है, ये सोच विचार से संबंधित होता है, ये उन चीजों को सोचता है जो हम जानते हैं कि हम सोचते हैं, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म हो। और बायां हिस्सा शब्दों में डूबा होता है। तो दिमाग का भीतरी हिस्सा जो अनगिनत शब्दों को संभालता है, उन शब्दों को जो दिमाग के पास आपके कानों के जरिए पहुंचते हैं, या वे शब्द जो अपनी स्वयं के सोच विचार से उत्पन्न करते हैं। बाईं ओर के हिप्पोकैम्पस को सक्रिय करता है दाईं ओर वाला। काम करने हेतु एक ज्यादा अच्छी संरचना है। जब यह सक्रिय होता है, ये मौन सोच विचार के कार्य से जुड़ा होता है और प्रतीत होता है कि इसका दृष्टिकोण काफी आशावादी होता है। यदि कोई घटना घटती है और दायां हिप्पोकैम्पस इसके अर्थ विश्लेषण करता है, तो ये इसे एक अच्छी खबर के रूप में सोचना पसंद करेगा। स्वयमेव ही ऐसा सोचेगा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। बहुत आशावादी, बहुत दूरदर्शी, बहुत धनात्मक। अब हमारे पास यहाँ 2 अन्य संरचनाएं हैं जिन्हें पतले लंबे त्रिभुजों के रूप में दिखाया गया है। ये कॉर्डित न्यूक्लियम है।
ये शानदार सा नाम असल में काफी सरल से काम को दिया गया है। दाईं ओर वाला विश्राम तनाव मुक्ति करता है, बाईं ओर वाला उत्तेजना देता है। उत्तेजना की अवस्थाएं ऊर्जा से भरा शरीर, संभोग से लेकर तेज दौड़ तक कुछ भी। तेज दौड़ उन लोगों के लिए जो अभी भी इतने जवान हैं कि इस बारे में सोच सकते हैं। और ये हमें ज्यादा कुछ नहीं कहता, पर यह समझाना महत्वपूर्ण है कि जिस तरफ खुशी है वो उत्तेजना करता है, और जो भाग नाखुशी देता है वो विश्राम तनाव मुक्ति देता है। आप में से वे लोग जो अवसाद के क्षणों से गुजर रहे हैं, वे शायद समझ पाएं कि जब आप अवसाद ग्रस्त होते हैं तो आप कुछ सुस्त महसूस करते हैं। आपके पास इतनी ऊर्जा भी नहीं होती कि आप उठें और कुछ कर चाहें। वो आप चीजें भी नहीं कर सकते जिन्हें करने से आपको मालूम है कि आपका मन अच्छा महसूस करेगा। उठ खड़े होने और समस्या पर काम करने की प्रेरणा बमुश्किल मिल पाती है। अवसाद में टीवी और सोफे से बेहतर कुछ प्रतीत नहीं होता। हम इस चित्र को दोबारा भी देखेंगे, तो आप चिंता न करें यदि आप इसे ढंग से नहीं समझ पाए। मैं एक प्रश्न देख रहा हूं, क्या दिमाग के इस हिस्से का संबंध प्रेम से है? हाँ, कॉर्डिक न्यूक्लियस रोमानी प्यार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यौनेच्छा में भी महत्वपूर्ण है, पर केवल बायां वाला बृहद उद्दात प्रेम की अनुभूति दिमाग के बाएं हिस्से के उद्दीपन से पैदा होती है। उन रिपोर्टों के अनुसार लोगों ने यह नहीं कहा कि वे किसी अपने हृदय के करीब व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे और प्रेमिल महसूस कर रहे थे। वे बस खालिस प्रेम की अनुभूति कर रहे थे। इसके लिए अंग्रेजी में सबसे सटीक शब्द ग्रीक भाषा से आता है। वो शब्द है अगापे। जब ईसाई कहते हैं कि वे सबसे बराबर प्रेम करते हैं, चाहे वे अनुभव करें या नहीं, वे चेतना की उस अवस्था को इंगित कर रहे हैं जो इस शब्द अगापे से आती है। प्रेम के कई प्रकार हैं और तब भी प्रत्येक प्रकार बाईं ओर के मस्तिष्क को इंगित करता है किसी न किसी रूप में। एक बार फिर लौट पड़ते हैं स्व का भान अनुभूति पर। हमारे यहाँ लिम्बिक तंत्र का आरेख है दिमाग के बाहरी आवरण में बद्ध। आप देखेंगे कि इनमें से दो आकृतियां नीले रंग से प्रदर्शित हैं। गोल वाला अमिगडेला और बेलनाकार वाला हिप्पोकैम्पस है, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भीतरी संरचनाएं हैं जो स्व के भान और एहसास को बनाए रखती हैं। और अन्य भाग जो इन्हें घेरे हुए हैं, जैसे दिमाग का टेम्पोरल लोब्स और सामने वाला भाग, इन गतिविधियों में अत्यधिक शामिल होते हैं। खासकर कनपट्टी वाला हिस्सा, ललाट वाला हिस्सा भी शामिल होता है, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्राथमिक रूप से स्व का भान टेम्पोरल लोब्स और लिम्बिक तंत्र है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। पर मैं आपके लिए विषय को कुछ और जटिल बना देता हूं। जैसे ये पहले बड़ी आसान थी। आपके दो स्व होते हैं, एक दिमाग के बाईं ओर और एक दिमाग के दाईं ओर, और सामान्यतः ये दो एक दूसरे के साथ बेहद बारीकी से काम करते हैं, पर ये समान नहीं होते। असल में बाईं ओर वाला सबसे महत्वपूर्ण है। इस स्नायु विज्ञान की भाषा में प्रधान हिस्सा कहते हैं और दूसरा वाला अधीन हिस्सा कहलाता है। और वो कारण जिसकी वजह से बायां हिस्सा प्रधान होता है, वो है कि इसी हिस्से में भाषा के केंद्र होते हैं। और जब आपको स्वाभिमान शब्द में स्व मिलता है या स्व की अनुभूति में स्व मिलता है, हम एक ही अस्तित्व की बात कर रहे हैं। हर संसार को पुनर्निर्माण की सतत प्रक्रिया के द्वारा बनाए रखते हैं, प्राथमिक रूप से हमारे द्वारा प्रयुक्त शब्दों से। कठोर चीजें कठोर होती हैं, मुलायम चीजें मुलायम, चौकोर चीजें चौकोर होती हैं और वृत्त वृत्त होती हैं। हमें बनाए रखने के लिए आंतरिक संवाद की जरूरत नहीं होती, पर हमारा स्व, आत्म का एहसास, हमारे अपने बारे में विचार, हमारी अपनी बारे में कहानियां, जो हम स्वयं को ही कहते हैं कि हम कौन हैं, ये सब बहुत हद तक शब्दों पर और हमारे दिमाग में लगातार चल रहे शब्द प्रवाह पर निर्भर करता है, और ये पूरी प्रक्रिया को चलायमान रखता है। इस प्रक्रिया के बिना चीजें तेजी से बिखरने लगती हैं। आंतरिक संवाद को रोक देना कई आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में एक मुख्य प्रक्रिया है, और इसका कार्य है सृष्टि को कुछ तोड़ देना, हमारे अपने होने के भान को कुछ धुंधला कर देना, ताकि हम अपने में बंधे ना रहें। और यह अवसर पैदा करता है कि अन्य चीजें, बातें भीतर आ सकें। हमारा आत्मसम्मान, और ये वही आत्म स्व है जो हमारे स्व होने के भान में भी है। हमारा आत्मसम्मान अन्य लोगों द्वारा हमें कहे गए वचनों से घटता बढ़ता रहता है। कोई कहता है आप सुंदर हैं, हमें अच्छा लगता है। कोई कहता है ओह ये जूते बड़े अजीब है।
ये हमारे जूते हैं, हम खुद नहीं, फिर भी हमें कुछ बुरा सा लगता है जब ऐसा होता है। कोई कहता है आपको नौकरी मिल गई है, आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि अनुमोदन और स्वीकृति निहित होती है इसमें। यदि कहा जाए आपको हटा दिया गया है, हमें बुरा लगता है। ये निहित अस्वीकृति है जो उत्पन्न होती है जब आपका अधिकारी कहता है आपकी सेवाएं अब नहीं चाहिए, तो हम इसे बेहद व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं। अध्यापक के शब्द तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और हम खुशी का एहसास करते हैं। आप परीक्षा पास नहीं कर पाए और हम शर्मसार महसूस करते हैं। हमारा आत्मसम्मान बहुत हद तक उन शब्दों पर निर्भर करता है जो हमारे दिमाग तक पहुंचते रहते हैं, और जो कहानियां हम अपने जहन में खुद को सुनते रहते हैं वे हमें सहारा देती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था कि उसे गर्व और अहंकार की ईसाई धारणा अटपटी लगती है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कई खूबसूरत शामें आग के सामने बैठे और अपनी जिंदगी के शानदार लम्हे याद करते बिताई थी, और तब वो अपने आप से कह पाते थे कि मैं कितना बिंदास हूं, और वो सच में अपने आप को सहारा दे पाते थे। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि जब उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही होंगी तब वे ऐसा करते होंगे। भाषा का स्व का एहसास बहुत सारा काम करता है जिससे चीजें बनी रहें। ऐसा स्व का एहसास जो कि काम करता है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको भाषा और उसके साथ ही उसका व्याकरण और वाक्य रचना सीखनी होती है। शब्दों के संकेतार्थ, शायद उन्हें काव्य शैली में प्रयोग कर पाने की समझ इत्यादि भी। मस्तिष्कीय प्रक्रिया का एक काफी बड़ा हिस्सा भाषाई स्व को भान में बनाए रखने में खर्च होता है। इतना ज्यादा हिस्सा कि अध्यात्म मार्गी ऐसा अनुभव कर सकता है कि उनका सामान्य स्व उन्हें भार या अवरोध सरीखा प्रतीत होने लगता है। एक समय में एक रोमन कैथोलिक नन के संपर्क में था। उन्होंने मुझे एक बार बताया था, और ये एक ध्यान परायण व्यवस्था है। वे बाहर नहीं जाती और बघेरों की मदद नहीं करती। वे मठ के भीतर ही रहती, आश्रम में, जहां कहीं भी चर्चा द्वारा उन्हें रहने हेतु आज्ञा होती, और वे पवित्र प्रहरों में मनोयोग पूर्वक समर्पित रहती। आरती, सुबह की पूजा, शाम की पूजा और ऐसी ही चीजें, और प्रार्थना पूरे दिन हर क्षण केवल वही करते हुए। ये सच में प्रभावित करने वाली चीज है। वह मुझे बता रही थी कि कैसे उन्हें एहसास था कि उनका व्यक्तिगत अस्तित्व उन्हें उनकी परंपरा के ध्येय को पाने से रोक रहा था। रहस्यात्मक मिलन, या कहें परम से एकात्म, और इसका एक अकेला सर्वाधिक सुंदर वर्णन जो मैंने अपने आज के जीवन में सुना है वो बंगाली कवि एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। उनकी पुस्तक गीतांजलि में, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था, वे लिखते हैं ईश्वर को संबोधित करते हुए, तेरे कड़े कितने सुंदर हैं, तारों से जड़े और रंग बिरंगे रत्नों से चतुरता पूर्वक सज्जित, पर उससे भी सुंदर है तेरी खड़ग। बिजली सी इसकी धार है, वो विष्णु के गरुड़ के फंसे पंखों सी है, और डूबते सूरज की तमतमाती रक्ताभ रोशनी में करीने से सधी हुई है। जीवन के अंतिम श्वास की तरह ये कपकपाती है। मृत्यु के अंतिम प्रहार से उत्पन्न वेदना में ये अंतस की पावन ज्योति के समान दमकती है, एक ही भीषण ज्वाला से पार्थिव भावों को भस्म करते हुए। तेरे कड़े कितने सुंदर हैं, तारों जैसे रत्नों से जड़े, पर तुम्हारी खड़ग हे वृजपाणी परम सौंदर्य से रचित है, जिसे देखने से या सोचने से भय हो। स्व, सामान्य स्वत्व एक भार है, विशेषकर उनके लिए जो अपने भीतर का खजाना पाना चाहते हैं। तो वापस लौटते हैं स्व पर। इस ऊंचाई से नीचे लौटना थोड़ा भला नहीं लगता होगा, पर मनोभाव हृदय स्पर्शी है और सच में हमें इसी विचार में गोते लगते रहने को प्रेरित करता है। सामान्यतः स्व के वास्तविक बोध दाहिने ओर का मौन अर्धभाग एवं बाएं ओर का वाचाल अर्धभाग बेहद सूक्ष्मता से एक दूसरे से जुड़े और संयोजित होते हैं। बाईं ओर का स्वबोध संकलन करता है, दाहिने ओर वाले भाग से निरंतर सूचना के अंश लेता रहता है। बाईं ओर वाला भाग शब्दार्थ से संबंधित होता है कि शब्दों के क्या मायने हैं। दाईं ओर वाला संकेतार्थ से संबंधित है, ये सौंदर्य बोध से संबंधित है। सभी प्रकार की प्रासंगिक अशाब्दिक सूचनाएं एवं वस्तुओं के प्रभाव जैसे काव्य या एक ही वाक्य में निहित अंतर, जब वो एक छोटे बालक द्वारा बोला जाता है और वो बेहद अच्छा लगता है, और जब एक वयस्क द्वारा बोला जाता है तो रोबदार लगता है।
ऐसी जगह पर दाहिनी ओर का भाषाई स्वबोध दूसरी ओर के भाग से तारतम्य बैठाता है और कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ता है, जिससे अर्थ, भावना और शब्दों का भाव बदल जाता है। बायां भाग शब्दों के अर्थ को संभालता है, दायां शब्दों के भाव को। और हमारी बातचीत के अधिकांश में हमेशा शब्दों के एक भाव निहित होता है। ये शब्दों के सामान्य अर्थ से कुछ परे होता है। बायां अर्थ बतलाता है, दायां संकेतार्थ बतलाता है। कई बार इन दो स्वबोध के बीच का तारतम्य और सामंजस्य बिगड़ सकता है। कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनमें ये हो सकता है। एक तरफ का दिमाग सही तरह के काम न करे जबकि दूसरी ओर का सामान्य रहे। ये दो एक साथ जुड़े होते हैं और कभी कभी उनके बीच का तालमेल बिगड़ सकता है और वे आपस में कुछ अजीब तरह से जुड़ सकते हैं। जब ऐसा होता है, अधीनस्थ स्वबोध हमारे स्वयं से बाहर प्रतीत होने लगता है। वहां हम एक बाहरी अस्तित्व इकाई के रूप में अनुभव करते हैं, या इस विषय की तकनीकी वैज्ञानिक भाषा में एक बाह्य स्व अस्तित्व। एक अस्तित्व जो किसी प्रकार से आपके स्व से अलग या बाहरी है। आपका आपका मैं शब्द के मूल अर्थ में आपको ईगो आभावासित उपस्थिति पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे आज की चर्चा में। ये एक दर्शक के अनुभव का हल्का फुल्का उदाहरण है, और जब आप ज्यादा दर्शकों के अनुभव के ज्यादा तीव्र उदाहरण लेते हैं, आप वास्तविक के करीब होते हैं। आप केवल किसी की मौजूदगी का ही एहसास नहीं करते, आप सच में और ज्यादा चीजें करते हैं। आप इसके बोले शब्द सुन सकते हैं, आप इसे वास्तव में देख सकते हैं, और ये इस विषय पर शोध के अनुसार एक बाहरी तत्व के जैसा प्रतीत होता है, एक दैत्य और फरिश्ते जैसी, किसी शैतानी जीव जैसी। बचपन के अदृश्य दोस्त, अलमारी में छुपे दैत्य और इसके चर्म पे ईश्वर। और आप में से वे लोग जो यहां शुरू से बैठे हैं, उन्हें याद होगा कि ईश्वर का आभास प्रयोगशाला में निर्मित किया जा सकता है, उसी तकनीक के प्रयोग से जिससे कई सारे आभासी मौजूदगी के अनुभव निर्मित किए जाते हैं। ये अन्य तरीके से भी हो सकता है। जब दोनों गोलार्धों के मध्य तारतम्य टूट चुका होता है, स्वबोध का मौन हिस्सा प्रबल हो उठता है और आप स्वयं को शब्द रहित अनुभव करते हैं। एक गहन भीतरी मौन छा सकता है, जो डरावना भी हो सकता है, क्योंकि याद करें कि भय के केंद्र भी दाहिनी ओर होते हैं और दूसरा वाला ऐसे क्षण में बाहर कर दिया जा सकता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सुनाई दे ईश्वर की आवाज, फरिश्ते की आवाज, कोई शैतानी बुदबुदाहट, डरावनी तीखी आवाज। पर यह निश्चित रूप से अपवाद है। नियम है कि अधीनस्थ स्वबोध या मौन स्वबोध ही बाहर प्रकट होता है, और प्रबल हिस्सा जो भाषा में काम करता है, वो रचता है, बचा रहता है आपके रूप में। ये इन प्रयोगों में इस्तेमाल किए गए उपकरण की तस्वीर है। ये कॉरन हेलमेट है। इसे ईश्वर हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये कई वृत्त चित्रों में भी प्रदर्शित किया गया है। आप में से कई लोग ने इसे पहले भी देख रखा होगा, और निष्कर्षित 2% जिन्होंने इस उपकरण के उद्दीपन प्राप्त किया, उन्होंने ईश्वर को देखा। ये लोग किसी भी संवेदना के पूर्ण अभाव में थे। गहन खामोशी थी और गहरा अंधेरा था, जिसका घर पर प्रबंध करना सच में कठिन है। पर उनमें से 80% ने किसी मौजूदगी के एहसास को अनुभव किया। तो मौजूदगी का एहसास बहुत बहुत सामान्य है। बनस्पत ईश्वर के आभास, या राक्षसों, या बाहरी दुनिया के प्राणियों के, या ऐसे ही कुछ के, इन प्रयोगों में से एक। और ये हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। जब लोगों को उनके आसपास किसी मौजूदगी का एहसास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया, तो मौजूदगी ने स्थान बदल लिया, इस तरह कि वे उनके बाएं ओर या पीछे की ओर इसका एहसास करें। कहा गया कि ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ और बताइए, ये कैसी लगती है, ये पुरुष है या स्त्री है। और जैसे कि उन्होंने ये किया, मौजूदगी अपना स्वरूप किसी न किसी प्रकार बदल लेती। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जो इसे करने में इस्तेमाल किए गए प्रोटोकॉल का वर्णन करेगी। और इस प्रयोग के प्रथम चरण में जो होता है, एक कोई सा भी विशिष्ट सिग्नल दिमाग को दिया गया। ये सिग्नल किसी खास
प्रभाव को पैदा करने के लिए नहीं बनाए गए थे। जब ये सिग्नल दिमाग के दाहिने हिस्से को दिए गए ताकि दिमाग कोई प्रतिक्रिया दे, ऐसे में दिमाग का दायां हिस्सा सामान्य रूप से सक्रिय हो उठता और परिणामतः बहुधा प्रयोग के इस पहले चरण में व्यक्ति बेहद भयभीत हो उठता। उनका दायां अमिगडेला इसमें शामिल हो जाता। वही भयानक डरावनी बुरी संरचना और अगली चीज जो होती वो वास्तविकता में आतंकित हो उठते। ऐसा होता कि वे वस्तुतः कहते, बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, बंद करो। इस पर तुरंत बिना सामान्य 30 मिनट गुजरने जाने की प्रतीक्षा किए शोधार्थी दूसरे चरण को शुरू कर देते और दूसरे चरण में, अब प्रथम चरण में, दाईं ओर का अमिगडेला सक्रिय हो उठता, भय पैदा करता। पर इस समय बाईं ओर वाला बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब वो प्रसन्नचित, उल्लासपूर्ण, हर्षित मस्तिष्कीय ढांचा दोबारा तस्वीर में लाया गया तो ये अभिज्ञता में तब्दील हो गया, ये सक्रिय हो उठा और तुरंत 5 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति अतीव भय की अवस्था से अतीव आनंद की अवस्था में चला गया। अब जब माइक से कुछ कहा जाता तो ध्वनि कक्ष से जवाब आता कि इसे मत रोको, जारी रखो, मुझे ये पसंद है। वास्तव में यदि आप उनसे बात करते जब वे इस अवस्था में थे तो वे झल्ला उठते, क्योंकि चेतना की ये अवस्था बाधित हो जाती है, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे शोधार्थियों के शब्दों पर ध्यान दे, ना कि उनके अपने विचारों और एहसासों पर। दूसरे चरण में एक सिग्नल प्रयोग में लाया गया, एक चुंबकीय सिग्नल जिसकी आकृति अमीगडोला की गतिविधि के एक विशिष्ट पैटर्न से व्युत्पन्न थी। ये एक बर्स्ट पैटर्न फायरिंग थी, यदि आप इसका तकनीकी नाम जानना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, 80% लोग जिन्हें ये अनुभव होता है वे कक्ष में अपने साथ किसी मौजूदगी का अनुभव करते हैं। अब ये कान के पास वाले मस्तिष्क के दोनों तरफ के हिस्से पर प्रयोग किए जाते हैं, पहले दाहिना फिर दोनों। और आपको याद दिलाने के लिए, स्व का बोध जहां तक दिमाग के भीतर की बात है, जहां तक दिमाग के बाहर की बात है, प्राथमिक रूप से टेम्पोरल लोब की विषय वस्तु है। मनोवैज्ञानिक गड़बड़ जो कि स्व के बोध में गड़बड़ी से संबंधित बताए जाते हैं, निरपवाद रूप से दिमाग के इन हिस्सों में बदलाव ला सकते हैं, लंबिक तंत्र और टेम्पोरल लोब्स। उनमें से कुछ में टेम्पोरल लोब वास्तविकता में एक तरफ से सिकुड़ना शुरू हो सकते हैं जैसे ही ये कम उपयोग में आने लगता है, और दिमाग की कार्यप्रणाली का एक नियम है जिसका मैं बाद में हवाला दूंगा। उपयोग निर्भरता, देसी भाषा में सभी इसे जानते हैं, यदि आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसे खो देते हैं। सिज़ोफ्रेनिया में बाईं ओर का हिप्पोकैम्पस में वो हिस्सा जो शब्दों के साथ काम करता है वास्तव में दाईं ओर के हिस्से से बड़ा होता है, क्योंकि इसे बहुत सारा अतिरिक्त काम करना पड़ता है। गड़बड़ी के कारण इनके स्वबोध में और अद्भुत भाषा का अलंकृत प्रवाह जो सिज़ोफ्रेनिया ग्रस्त लोगों में हो सकता है। यदि आप एक कवि हैं और आपके पास प्रेरणा की कमी है तो आप स्वयं को एक कमरे में एक सिज़ोफ्रेनिया ग्रस्त के साथ बंद कर लें, कागज का कलम तैयार रखें और आप थोड़े से समय में ही काफी कुछ इकट्ठा कर लेंगे। वे लोग शब्द उत्पन्न करते हैं। मैं अपने पड़ोसी के यहाँ गया था जो उस समय सिज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा था, और मुझे याद है अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलना और उसके अपार्टमेंट से आवाजें सुनना। रफियान नीचे आओ, राजकुमारी ने कहा, मीठे पपड़ी बेचने वाले घोड़े पर क्या कर रहे हैं, निरर्थक, नितांत बेतुका। और तब भी जिस तरह से उसने ये सब कहा था ऐसा लगता था कि इस सब का कुछ अर्थ था, जैसे कि इसका कोई सांकेतिक अर्थ हो। लोग शब्दों के तार में फंस सकते हैं, खासकर तब जबकि बाया हिप्पोकैम्पस या टेम्पोरल लोब बहुत श्रम कर रहे हों। मैंने एक समय पर नर्सिंग होम में काम किया है और वहां एक रोगी महिला थी जो सारा दिन प्रत्येक क्षण बिना अपवाद के एक ही चीज दोहराती रहती थी। जब वो खाना खाती थी वो एक ग्रास खाती, निगलती और वही सब दोहराती, फिर दूसरा ग्रास खाती और दोहराती, और जो वो दोहराती थी और ये शब्द मेरे जीवन भर रहेंगे, यदि मुझे इस संसार में जीना है प्रभु, यदि मुझे इस संसार में जीना है प्रभु, तो इसे सिके अंडों पे बेसर होने दो, सिके हुए अंडों पे जब तक कि संसार है, जब तक कि संसार है। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं एक मस्तिष्क वैज्ञानिक हूं और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है, पर वहां कुछ चल रहा था और ये बतलाता है कि किस हद तक स्वत्व बोध में गड़बड़ियां
मनोचिकित्सीय गड़बड़ियां जा सकती हैं और दिमाग के काम को झंझोड़ देती हैं और आप किसी चीज में उलझ और बंध सकते हैं कि आप वापस बाहर आ ही ना पाएं। और जब ये अलग तरह से घटित होता है तो हम इसे बहुत पसंद करते हैं। टेम्पोरल लोब्स के कुछ अन्य कार्यों पर नजर डालना अच्छा होगा और मौजूदगी का एहसास का अनुभव के स्रोत होने के अलावा साथ ही कई आध्यात्मिक अनुभवों जैसे देवताओं और फरिश्ते आदि का स्रोत होना और हमारी भाषा के उपयोग हेतु महत्वपूर्ण होना, आंतरिक और बाह्य दोनों। इसके अलावा खालिस मूल प्राकृतिक भावनाओं को भी यह स्रोत होता है। याद है वो गोलाकार संरचनाएं अमिगडेला? इनमें से एक उल्लास, खुशी और आनंद देता है, दूसरा भय, आतंक, निराशा और व्याकुलता देता है। और ये भावनाएं ये उत्पन्न करते हैं बिना हमारे इसके बारे में सोचे हुए, बिना हमारे कुछ भी किए हुए। मूल प्राकृतिक भावनाएं और अर्थपूर्णता में भी शामिल होता है। इसकी समझ में कुछ होता है और हमारे लिए मायने रखता है और निजी तौर पर हमारे लिए मायने रखता है। मैंने ये कल रात किया था पर आज रात में फिर ये करूंगा। सार्थकता के बारे में मेरी पसंदीदा कहानी स्नायु विज्ञानी से आती है। इससे ही मैं साहित्य में घुसा जहां मैं इसके बारे में पढ़ पाया। वो आधी रात को सपने से जागा और इस सपने में उसे ब्रह्मांड का राज बता दिया गया। स्वप्न में उसे एक जादुई नुस्खा बताया गया था और इस नुस्खे में एक गहन सत्य निहित था। उसने इसे कहीं लिख भी लिया था। वो वापस सो गया। सुबह उठा, शौच से निवृत्त हुआ, दाढ़ी बनाई, नहाया, तब उसे याद आया रात वाला किस्सा और वो कागज जिस पर उसने उसे लिखा था, जिस पर शायद सृष्टि रचयिता के मन की बात लिखी थी। वो बात जो ब्रह्मांड के सूत्र को समझा सकती थी, सर्वाधिक शक्तिशाली वाक्य जो उसके बिस्तर के पास कहीं कागज पे लिखा पड़ा था। वो कहाँ गया? कागज का टुकड़ा उठाया और उस पन्ने पे जो लिखा था वो था, तारपीन की तेज गंध हर तरफ फैली हुई है। ये इसलिए अर्थपूर्ण नहीं था कि तारपीन की तेज गंध हर तरफ फैली हुई है एक सशक्त वाक्य था, बल्कि इसलिए था कि जिस क्षण उसे ये मिला था वो इसके गहन अर्थ होने के भाव से इतना ओतप्रोत था कि उस वाक्य को महत्वपूर्ण होना ही था। और इस भाव के कारण वो उसके समूचे अस्तित्व को घेरे हुए थे। जिस वक्त ये विचार स्वप्न उसे आए तो ये विचार ब्रह्मांड का राज ही प्रतीत होने चाहिए थे और दूसरे ही पल ये निरर्थक था। और अब अंतिम वाला जिस पर हम थोड़ा दृष्टिपात करेंगे वो है मतिभ्रम। मैं इन अध्ययनों का हवाला देना पसंद नहीं करता क्योंकि इनमें पशुओं की चीरफाड़ की गई थी और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये 1950 के आसपास किया गया था। ये सबसे पहले किए गए एलएसडी अध्ययनों में से एक है और मैं स्नायु विज्ञान की तरफ से क्षमा मांगता हूं कि पशुओं पर ये प्रयोग किए गए, पर हमें इससे प्राप्त सबक को नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने बंदरों को एलएसडी दी। ये एलएसडी के आविष्कार के थोड़े समय बाद की ही बात है। तो उन्होंने बंदरों को एलएसडी दी और उन्हें पता था कि बंदर नशे जनित भ्रम में थे, वे लड़खड़ा रहे थे। और फिर उन्होंने उनके दिमाग को खोला और दिमाग के विभिन्न हिस्सों को निकाला, वापस बंद किया, घाव सूखने दिए और फिर उन्हें एलएसडी दी। और चाहे कोई सा भी हिस्सा बंदरों का निकाला गया था, वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। बंदरों का व्यवहार नशे जनित मतिभ्रम जैसा था। ईश्वर करे वे बंदर अच्छा पुनर्जन्म पाए, क्योंकि उन्होंने मानव मात्र हेतु बलिदान दिया था। पर दिमाग का वो एक हिस्सा जो भ्रम को नहीं उत्पन्न होने देता था वो था टेम्पोरल लोब्स। दिमाग का वो हिस्सा जो स्वत्व बोध के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जो दूसरों की उपस्थिति के बोध के लिए इतना महत्वपूर्ण है, साथ ही आभासी उपस्थिति मौजूदगी के अनुभव के लिए कि हम इसे अपनी चर्चा का केंद्र में रखना चाह रहे हैं। इस बिंदु में एक सोचने योग्य बात है। इस बार बंदर नहीं, ये चमकते लाल रोशनी के बिंदु दो गांठों को इंगित करते हैं जो टेम्पोरल लोब्स में दिमाग को रक्त आपूर्ति के रास्ते में है। ये एक लगभग 35 वर्षीय महिला का केस था। डॉक्टरों ने उसका एंजियोग्राम किया और उसकी परेशानी का कारण ढूंढ लिया। उसकी समस्या थी संगीतीय भ्रमी। उसे संगीत का भ्रम होता था, लगभग लगातार और सामान्यतः एक ही संगीत बार बार। आप कोशिश करिए स्टार्स एंड स्ट्राइप्स 5 साल तक बार बार सुनने की और देखिए कि आपको कैसा लगता है। जाहिर है वो डॉक्टर से मिली और उन्होंने पाया कि
कि उसे दाहिने टेम्पोरल लोब में समस्या थी, इसी हिस्से में संगीत की समझ होती है। तो उन्होंने उसके एन्यूरिस्मस को निकाल दिया, करीने से वापस बंद किया और जब वो शल्य चिकित्सा से वापस ठीक हुई उसने पाया कि उसको भ्रम होना थम गया है। मतिभ्रम टेम्पोरल लोब्स में अवस्थित होते हैं। तो हम वापस मूल विचार पर लौटते हैं। पुनः विचार है स्वत्व का बोध। ये है आदि शंकर, पहले शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य। वे हिंदुत्व की एक प्रमुख विचारधारा अद्वैतवाद के प्रणेता हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। और वे एक वाक्य बोलते थे जो आप में से कुछ लोग जानते होंगे, नेति नेति, जिसका अर्थ होता है यह नहीं, यह नहीं। असल में ये यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं हो सकता था। मैं इसे कुछ पसंद करता अगर उन्होंने वह नहीं वाक्य में कहीं कहा होता, पर यह बात यह है कि आप भीतर झांक सकते हैं और अपने स्वत्व को देख सकते हैं। आप अपने विचारों में झांक सकते हैं और अपने विचारों में आप स्वयं विचार नहीं हैं। अपनी भावनाओं पर दृष्टि डालें, आप भावना नहीं हैं। अपने शरीर को महसूस करिए, आप अपना शरीर नहीं है। तो दरअसल मैं सोचता हूं कि वे लगभग सही थे। ये यह नहीं की बात नहीं है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं। ये यह नहीं है और वह भी नहीं है, बल्कि जो मुझे अपने शोध और चिंतन से मिला है वो है ये यहां नहीं है और ये यहां नहीं है और ये वहां नहीं है। तत्व अपने विचार में अवस्थित नहीं है या वे उनसे बने थे। ये आपकी भावनाओं में या उस चीज में जिससे भावनाएं बनती हैं में नहीं है। ये आपका शरीर या वो चीज जो आपके शरीर से आंतरिक रूप से जोड़े रखती है नहीं है। जब हम सामान्य रूप से सोच रहे होते हैं हमें लगता है कि हम वहां हैं जहां चिंतन चल रहा है। जब हम भावुक होते हैं हमें लगता है हम वहां हैं, पर जब आप उन पर ध्यान लगाएंगे तो हर बार वे आपको निराश करेंगे और अपने आप को अपने आप में ढूंढना एक जंगली बतख को पकड़ने का प्रयास करने जैसा है। सिर्फ भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं, बल्कि आप असल में सही जगह पर ढूंढ ही नहीं रहे। एक कथन जिससे आदि शंकराचार्य, मुझे विश्वास है, इत्तेफाक रख सकते हैं किसी भी सूरत में। वो कारण जिससे मैं ये मुद्दा बना रहा हूं वो है कि मौजूदगी का एहसास जो चलायमान होता है और अपनी जगह बदल लेता है जब आप उस पर ध्यान देते हैं, ठीक स्वत्व बोध की भांति व्यवहार करता है, जो कि चलित है और स्थान परिवर्तित कर लेता है जब उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वापस लौटते हैं मौजूदगी के भान पर स्वत्व बोध बदल जाता है जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं। मौजूदगी का भान बदलता है जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं। और ठीक यही मतिभ्रम के मामले में भी होता है, खासकर एक सबसे अधिक पाए जाने वाले संदर्भ में। क्या कोई कायस लगाना चाहता है कि भ्रम की कौन सी परिस्थिति है वो? मैं आपकी आंखों में उम्मीद देख रहा हूं, पर किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। बहुत नजदीक, स्वप्न नहीं बल्कि वह क्षण जब हम नींद में उतर रहे होते हैं। क्या आप यही कहना चाह रहे थे? नहीं, ईश्वर की उपस्थिति का भान काफी कम होता है, पर वो एक अच्छी चीज होगी जिसे हम इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। मीठी नींद का वह क्षण जब आपका दिमाग बंद हो रहा है एक एक करके, यही वह क्षण है जब चीजें सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ जिस तरह जुड़ी हैं उससे अलग व्यवहार कर सकती हैं, और इसे एक अवसर पैदा होता है भ्रम के उत्पन्न होने का। खुद की बात बतलाता हूं, मैंने चेहरे देखे हैं कई बार, अवर्णीय रूप से बेहद खूबसूरत महिलाओं के चेहरे। मेरी आंखें बंद हैं और मेरे ध्यान में आते हुए एक के बाद एक प्राकृतिक दृश्य इतने मनोहर कि आपका हृदय भर आए और आप रोना चाहते हो। कई दिमाग में आ रहे प्रकृति के दृश्य अविश्वसनीय रूप से मनोरम और त्रिआयामी होते, और तब मैं सो जाता। अगली चीज मुझे पता है सब कुछ एक दूसरे से गुथा है, पर उस समय अर्धनिद्रा की अवस्था में वो वक्त आता है जब सबसे ज्यादा संभव है कि आप अपने आंतरिक हिस्सों में टूट सकते हैं, और यदि आप में इसको देख पाने की बुद्धिमत्ता है तो आप पुष्टि कर सकते हैं आदि शंकर के वाक्य कि तुम यह नहीं और तुम वह नहीं की। क्या यह थीठा अवस्था में होता है? यह थीठा अवस्था है, और यह बताने योग्य है। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। थीठा अवस्था
थीठा स्वस्थ वह अवस्था है जो तन्मयता में प्रकट होती है, सम्मोहन और ध्यान में प्रकट होती है। और यह संभव है कि थीठा अवस्था के लिए दिमाग में एकाधिक स्रोत हो, पर कुछ नए कार्य शोध जो मैंने पढ़ा है के अनुसार इस बात की खासी संभावना है कि दायां हिप्पोकैम्पस, वही मौन वाला जो शब्दों के बिना सोचता है, वह इस सबका स्रोत हो सकता है। साथ ही दृश्यों का भी जो सपनों में आते हैं या अर्धनिर्धा की अवस्था में आते हैं। एक और बात जो बताने योग्य है भ्रम के बारे में, वो ये है कि वे हमारे किसी भी इंद्रिय बोध में घटित हो सकते हैं। मैं आपसे आपके दिमाग को कुछ अधिक खोलने का निवेदन करता हूं और कुछ की परिभाषा को विस्तार दे रहा हूं। जहां हमारे पास एक भ्रम का एक जाना पहचाना वर्णन है। ये असल में विक्टोरिया के जमाने के पोस्ट कार्डों की एक गड्डी से आया है। ये द लॉस्ट कार्ड गाने का वर्णन करता है। कोई व्यक्ति एक धुन बजाता है, कुछ घटित होता है और उन्हें महसूस होता है कि वे किसी आनंददायक दिव्य वातावरण में हैं और वे फरिश्ते और यहाँ तक कि ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं सिर्फ एक धुन से। और फिर वे उसी धुन को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वे इसे दोबारा नहीं ढूंढ पाते। इसमें खोई हुई धुन ईश्वर की मौजूदगी की ललक का रूपक बन जाती है। ये सुनने से संबंधित है और भावनात्मक भ्रम है। ये तस्वीर मैंने इसे इसलिए लिया क्योंकि एक तो ये बहुत शानदार है, दूसरा मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता था। आपको दृश्य संबंधी भ्रम हो सकते हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रम पैदा करने वाली दवा खाई है उसे पता होगा। आपको घ्राण संबंधी भ्रम भी हो सकते हैं जो आप जितना समझते हैं उससे काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। आप कुछ सूंघते हैं, एक हल्की गंध आपको महसूस होती है और फिर ये गायब हो जाती है। मेरा पड़ोसी कुछ पका रहा था, गली के कोने पर कुछ सिक रहा है। वो सिगरेट की गंध थी, शायद नीचे कोई पी रहा था। आपको एक पल के लिए एक गंध आती है और फिर गायब, पर यह अक्सर हो सकता है यदि आप गंध के स्रोत पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि वहां कुछ नहीं था। कई बार ध्यान में मैंने सुलगती हुई लकड़ी की गंध महसूस की है और तब मैं ध्यान छोड़कर आसपास देखने लगता था। कहां से ये गंध आ रही है? कहीं आग तो नहीं लग गई? नहीं, ये तो अमीगडेला का संबंध किसी तरह से घ्राण ग्रंथियों से हो जाने का परिणाम था और मुझे गंध महसूस हो रही थी। आपको स्वाद संबंधी भ्रम भी हो सकते हैं। आपको उन चीजों का स्वाद भी आ सकता है जो वहां है ही नहीं। ये ज्यादा लोगों को नहीं होता, पर मैंने एक बार 6 हफ्ते बेहद शानदार कैपुचिनो के साथ बिताए हैं। बढ़िया कैपुचिनो, गले में उसका स्वाद हरदम बसा रहता। आपको स्वाद का भ्रम हो सकता है जो वहां हो ही नहीं। आपको स्पर्श भ्रम हो सकता है, सर्वाधिक होने वाला स्पर्श भ्रम, और जो लगभग सबने कभी न कभी अनुभव किया होगा, वो है कि आपको महसूस होता है कि आपकी त्वचा पर कोई कीड़ा रेंग रहा है। आप उसे देखते हैं और वहां कुछ नहीं होता। आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं पर वहां कुछ होता ही नहीं। किंतु उस स्थान पर जहां आपको कीड़े का एहसास हुआ था, वहां हाथ फेरने से उत्पन्न हलचल भ्रम को रोक देती है। तो स्वत्व टेम्पोरल लोब से उत्पन्न होता है, खासकर इसके भीतरी लिम्बिक हिस्सों से, और वहीं से ही भ्रम भी। और यह प्रेरित करता है मेरी सोच और विचार को मानव के स्वत्व भाव के बारे, और स्पष्ट करता है कि क्यों बौद्ध कहते हैं कि वहां वैसी कोई चीज थी ही नहीं, क्योंकि सच में नहीं है। स्वत्व बोध ब्रह्म में अवस्थित है। आप में से वे लोग जो पिछले हफ्ते की चर्चा में थे, मैंने वादा किया था कि आपको मैं बताऊंगा कि स्वत्व या आप एक व्यक्ति के तौर पे पुनर्जन्म ले सकते हैं, और उत्तर है नहीं, क्योंकि ये तात्विक और मूल रूप से आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। ये बनाया गया है, और एक बार यदि आप पुनः जन्मते हैं किसी अन्य शरीर में और एक नया शरीर दिमाग मिश्रण बनाते हैं, आप दोबारा एक स्नायु सबस्ट्रेट इस प्रक्रिया के लिए बना लेंगे और जिंदा रहते रहेंगे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इसे ले जाने की जरूरत के। ये आज रात की विषय वस्तु हेतु एक बड़ी छलांग है, अतः मैं यहाँ समय नहीं बिताऊंगा। पर दोबारा स्वत्व बोध भ्रम में निहित है, एक सतत क्रियात्मक अविरत भ्रम। ठीक वही जैसा दुनिया के आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, वही है ये, और इसका कार्य प्रयोजन है बांधना या जोड़ना। हर एक चीज जो कि हम में आंतरिक और बाहरी तौर पर होती है, एक सूत्र में जिसे हमारे बाकी का तंत्र पहचान सके, ताकि जब यदि आपके पैर पर चोट लगती है तो ये पैर पर चोट नहीं है जिसके बारे में आप काफी गंभीर हो सकते हैं। ये मेरे पैर पे लगी चोट है और मुझे पैदल चलना छोड़ना होगा और पैर उठाकर रखना होगा
और अंगूठा सहलाना होगा। ये मुझे वे सभी चीजें जो एक साथ मेरे विचार, जहन और भावनाओं में आती हैं को लेकर मुझे मजबूर करती हैं कि मैं प्रतिक्रिया करूं, जो मुझे इस तरह से काम करने को मजबूर करती है कि पूरा तंत्र जिंदा रहे। देखिए, मैं ध्यान जैसी चीजें कर सकता हूं, शायद बुद्ध बन जाऊं, पर यकीनन मेरे पास मेरे डीएनए देने का अवसर है और जीवन चक्र को चलाए रखने का अवसर है, और मैं जिंदा रह सकता हूं या विजेता बन सकता हूं विकास कर्म के परिप्रेक्ष्य में। और ये एक पूर्व धारणा है जो आधार है उस हर बात का जो मैं आज कह रहा हूं। हम डार्विन की जैविकीय विकास कर्म का उत्पाद हैं, योग्यतम की उत्तरजीवितता आदि। तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय बताती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और कौन सी इंद्रिय बताती है कि आप क्या सोच रहे हैं? यदि मैं अपना हाथ हिलाऊं, आप गति देखते हैं, ये दृश्य से संबंधित है। आप जानते हैं कि कौन सी इंद्रिय है? मैं एक पुस्तक आपकी ओर फेंकूं और यदि ये आपके कंधों पर लगे, आप जानते हैं कौन सी इंद्रिय है। पर कौन सी इंद्रिय आपको बताती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा भाव आप अभी अनुभव कर रहे हैं? हमने भाषा में थोड़ी आसानी डाल दी है ये कहकर कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं खुश हूं, पर दरअसल एक बोध है जो इसे समझाता है और महसूस करता है। एक बोध है जो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और वही बोध कार्य में कूद पड़ता है जब आप अपने आप को चिंतन करते पाते हैं। ऐसा चिंतन जो एक व्यक्तित्व से कुछ हटकर होते हैं। और इस तरह एक बोध है जिसमें यह भ्रम घटित हो रहा है, स्व का बोध, पर इसको कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। अभी मैंने सोचा कि एक बोध है जो कुछ कुछ वास्तविक हो सकता है, और वो है जब हम अपना एक हिस्सा अपने से बाहर प्रक्षेपित करते हैं किसी मौजूदगी के होने का एहसास को ग्रहण करने के लिए, ईश्वर या फरिश्ते के समक्ष अपने आप को महसूस करने के लिए, तो हम अपना एक हिस्सा भी दूसरे लोगों पर प्रक्षेपित करते हैं। तब वे कहीं ज्यादा वास्तविक हो जाते हैं और कहीं ज्यादा ठोस हो उठते हैं, बनिस्पत तब तक कि हमारा स्व का भाव हमारे भीतर ही कैद होता है। तो जब मैं प्यार में होता हूं, मैं वो प्रेम मेरे प्रिय पर प्रक्षेपित करता हूं। तो ये बस यह नहीं कि उसे प्रेम किया जा रहा है, यह है कि मैं उसे प्रेम कर रहा हूं। और इसीलिए एक हद तक अतिरेक भावनाओं जो हमें दूसरों के प्रति अनुभव करते हैं, घृणा, झल्लाहट, प्यार, उसी स्व के बोध का प्रत्यक्षीकरण है। जब कवि बात करते हैं कि मैं और मेरी प्रेमिका एक हो रहे हैं, वे किसी बेहद बड़ी चीज की ओर इशारा कर रहे होते हैं, जहां थैलेमस है इस चित्र में। और थैलेमस वो जगह है जहां हमारे विचार, भावनाएं और हमारी इंद्रिय अनुभूतियां एक में इकट्ठा होती हैं, और उस स्तर पर सभी तीनों एक समान होते हैं। विचार, भावनाएं और अनुभूतियां सभी चेतना के मैदान पर बराबर के खिलाड़ी होते हैं। तो विचार, भावनाएं और अनुभूतियों में अंतर कुछ कृत्रिम सा होता है। थैलेमस के लिए दिमाग में और ऊपर जहां हम में से अधिकांश समय रहते हैं, ये अंतर खासा अर्थपूर्ण होता है। मैं एक गुलाब सूंघता हूं, मैं सोचता हूं ऊर्जा इक्वल्स द्रव्यमान इनटू प्रकाश की गति स्क्वायर आदि। अब इन इंद्रियों में से एक गहन मस्तिष्कीय संरचनाओं के मैदान पर ये सभी एक दूसरे के बेहद समान हैं। स्व को समझने की चेष्टा करती है, अनुमान लगाती है, ये केवल दिमाग के भीतर से समझने की चेष्टा करती है। इसके अनुमान बाहर से नहीं आते, बाकी सब हमारी चेतना के जरिए आता है, और इसका अर्थ इसकी हमारे स्वयं से प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में निकाला जाता है। सोचे तो पहचान कोशिकाओं का विषय है, और एक स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, हमारे कुत्ते, हमारे प्रेमी, हमारे माता पिता, ईश्वर। हम स्व केंद्रित जीव हैं, और ऐसा ही इससे होने की उम्मीद की जाती है। तो हम स्वयं को अंदर से ही अनुभूत करते हैं, एक शीशे के जरिए। जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, हमारी पकड़ छूट जाती है, ये सरक जाता है, दूर चला जाता है। जिस पर भी हम आत्म मंथन की दृष्टि से विचार करते हैं, वो कभी भी स्व नहीं होगा। और वो एहसास जो हमें महसूस कराता है कि स्व वहां अवस्थित है, उसका केवल एक समझने योग्य बिंदु है, एक चीज समझने को है, और वो है भ्रम। आज का विचारणीय विषय था स्व का आलोकन, प्रबोध, चैतन्य। हम स्व पर बात कर चुके हैं, चलिए प्रबोध, स्वबोध पर बात करते हैं। और यहाँ एक तस्वीर है भगवान बुद्ध की। मुझे सिखाया गया है कि उन्हें इसी नाम से इंगित करना चाहिए।
प्रबोध चैतन्य के बारे में 3 प्रश्न हैं, ऐसा मेरा पूर्वानुमान है। मैं इसके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा आज की चर्चा के संदर्भ में। इनमें से एक है, असल में 4। इनमें से एक है प्रबोध या चैतन्य कैसे घटित होता है, जहां तक मस्तिष्कीय गतिविधियों की बात है। एक अन्य है चैतन्य कैसे स्व या स्व के बोध में परिवर्तन लाता है। एक अन्य है ये आनंद को कैसे उत्पन्न करता है। एक और है चैतन्य प्रबोध अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग क्यों होता है। कुछ चैतन्य प्राप्त लोगों के पास अति निर्दय क्षमताएं होती हैं और कुछ के पास नहीं। कुछ चैतन्य प्राप्त चमत्कार कर पाते हैं और कुछ नहीं। कुछ चैतन्य जागृत लोग शिक्षाएं देने लगते हैं और कुछ मौन में उतर जाते हैं और निशब्द हो उठते हैं। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि किस परंपरा से ये उत्पन्न होता है, पर वे बुद्ध जो बोलना छोड़ देते हैं, विशेषकर अपने निजी अनुभवों के बारे में बोलना बंद कर देते हैं। वे मुनि कहलाते हैं, मौन धारण किए हुए। मेरी समझ से मुनि शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जहां हमारे पास बुद्ध के चमत्कार का एक सुप्रसिद्ध दक्षिणा पूर्वी एशियाई चित्र है जो उन्होंने श्रावस्ती में किया था। श्रावस्ती और इस चमत्कार में ये असल में बौद्ध जगत में खासा जाना पहचाना है। बुद्ध ने जब उन्हें एक विरोधी आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि यदि उन्होंने वास्तव में चैतन्य की अवस्था प्राप्त कर ली है तो कोई चमत्कार दिखाकर इसे साबित करो, तो बुद्ध ने अपनी कई प्रकृतियां बना दी। कुछ ऐसे कि एक क्षण को वहां एक बुद्ध थे, उपदेश दे रहे थे, समझा रहे थे, और दूसरे क्षण वे 4 अन्य बुद्ध से घिरा था जो शांत भाव से बैठे थे। उस विरोधी गुरु ने जब ये सब देखा, हतप्रभ हो उठा और उसी क्षण उसने निर्णय लिया यही वो व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। अपने शिष्यों को छोड़ वह स्वयं बुद्ध का शिष्य बन गया और अपने साथ अपने शिष्यों को भी ले आया। बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं। आप में से कई ये जानकर चकित नहीं होंगे कि चैतन्य का स्नायुतंत्रीय आधार और स्व के बोध का स्नायुतंत्रीय आधार समान है। फिर हम यहाँ लिम्बिक तंत्र की बात करते हैं, वही आरेख जो आपने पहले देखा था, दिमाग के बाहरी आवरण यानी कोर्टेक्स में लिपटा हुआ चैतन्य प्रक्रिया का मूल। और याद रखें, मैं इसको एक घटना के तौर पे नहीं अपितु एक प्रक्रिया के तौर पर ले रहा हूं। प्रतीत होता है कि लिम्बिक तंत्र में होता है और चैतन्य प्राप्ति के बाद अन्य परिवर्तन कोर्टेक्स में घटित होते हैं। मैंने अमिगडेला की बात की थी, सबसे ऊपर की 2 गोल चीजें जिनका कार्य होता है खुशी, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता एक तरफ, डर, नैराश्य, व्याकुलता दूसरी। पर मैं कुछ कहना चाहता हूं हिप्पोकैम्पस के बारे में, वो बोध करने वाली संरचनाएं जिनका एक तरफ वाला हिस्सा शब्दों के साथ सोचता है और दूसरा वाला बिना शब्दों के। ये दिमाग का संदर्भ बनाने का इंजन कहलाता है, क्योंकि ये चीजें लेता है और उन्हें एक संदर्भ उपलब्ध कराता है, या ये बिल्कुल अलग लगने वाली अनुभूति को लेकर उसके लिए संदर्भ ढूंढ सकता है। मेरे पास ये एक काफी प्रभावी उदाहरण है। ये एक अनुभव है जिसका उपनाम शून्य है। आंशिक रूप से निकट मृत्यु शोधार्थियों से, क्योंकि यह निकट मृत्यु अनुभव के दौरान होता है। ये पीओटी खाने के बाद जहन में आने वाले दृश्यों में हो सकता है। मैंने इस बारे में 2 व्यक्तियों से बात की है, पर साहित्य में इसका उल्लेख मैंने नहीं पाया। 2 लोग जिन्हें दिमाग पे चोट लगी थी, गिर पड़े, दिमाग पे चोट लगी, एक तेज चोट, और 1-2 सेकंड के बाद उन्होंने अपने आप को बंद आंखों में धूसर काले स्थान को कहीं अपितु शून्य तकते पाया। इस शून्य की एक खास बात है, हालांकि आप इसे दृश्यात्मक रूप से अनुभव करते हैं, पर इसमें स्पर्श का गुण होता है। ये कंपन करता है, इसकी एक बुनावट होती है, लगता है जैसे कुछ बताना चाहता हो, पर याद रहे ये दिमाग के दाहिने हिस्से में आ रहा है, तो ये आपको कभी भी शब्द नहीं देता जिनसे आप जान पाए कि ये क्या बताना चाहता है। और दायां हिप्पोकैम्पस त्रिविम समझ में भी शामिल होता है। इसके पास आंतरिक नक्शे होते हैं जिसकी वजह से आपको रास्ते मालूम होते हैं, पैदल चलना, यहाँ तक कि अर्ध निद्रा में भी अपने बिस्तर से चल पड़ना, दरवाजे की ओर, फिर गली के नुक्कड़ की दुकान तक और फिर वापस। आपके पास एक स्पष्ट मानसिक मानचित्र होता है, आपके पास एक अन्य मानसिक नक्शा होता है जिसे शायद आप मानसिक रूप से बना सकते हैं। एक सड़क मार्ग का नक्शा जो आपको आपके घर से काम या नजदीकी शहर तक ले जा सकता है। यदि आप सच में एक अनुभवी चालक हैं तो आप मानसिक रूप से आपके शयन कक्ष से चौराहे तक का रास्ता बना सकते हैं बिना ज्यादा गलती किए। ये आंतरिक मानसिक मानचित्र है
और ये हिप्पोकैम्पस द्वारा संभाले या निकाले जाते हैं, जो एक और श्रेणी के अनुभव निकालता संभालता है, शायद और भी अधिक महत्वपूर्ण मामलों में, और वो है यादाश्त। हिप्पोकैम्पस वर्तमान अनुभवों को लेकर उन्हें स्मृति में तब्दील कर देता है, जिसे बाद में हम निकाल कर काम ले सकते हैं, और अक्सर ये प्रक्रिया के दौरान इन्हें कुछ बदल देता है। हमारी अधिकांश स्मृति झूठी होती है, जिसे हमने थोड़ा बहुत गढ़ लिया होता है ताकि वो हमारे देह के साथ साम्य में हो या फिर हमारी उस क्षण की मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करती हो। आप में से कितने, कृपया हाथ खड़े करें, को समंदर किनारे होने की स्मृति है? कितने लोग असल में स्वयं को उस किनारे पर देख सकते हैं? हमें कुछ और मिले उतने हाथ नहीं, पर अच्छी संख्या में। तो यहाँ मेरा सवाल है, क्या आपको शरीर से बाहर होने का अनुभव हुआ जब आप समुंदर किनारे थे? तो यह स्मृति कहाँ होती है जिसमें आप स्वयं को समुंदर के किनारे देखते हैं? ये बनावटी झूठी स्मृति है, पूरे तौर पर बनावटी नहीं, और कुछ होती भी है। एक बड़ा प्रतिशत वयस्क यादाश्त का बचपन की दुर्घटनाओं की याद का दरअसल बनावटी यादाश्त होता है। यदि आपके बचपन में आपके साथ दुराचार हुआ था और आप सारा जीवन इसे सतत याद रखते हैं, तो आपके साथ दुराचार हुआ था। पर यदि कुछ घटना घटे और आपको अचानक से याद पड़े बाद में कभी जीवन में संदर्भ उपलब्ध करने के लिए किसी आध्यात्मिक झकझोर देने वाली, तोड़ देने वाली चीज को, जो आपके जीवन में बाद में आई, जिसके लिए आप कोई संदर्भ नहीं ढूंढ पाए, तो कुछ होता है जो आपके दिमाग को बदल देता है, इतना अधिक कि जैसे आप वास्तव दुराचार का शिकार हुए थे, और आपके अनुभव की स्मृति की कमियों को भरने के लिए आपका दिमाग सच में ऐसी स्मृति गढ़ लेता है। एक अन्य चीज जो हिप्पोकैम्पस करता है, एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहता हूं दाहिने हिप्पोकैम्पस के बारे में और इसके आध्यात्मिक अनुशीलन में योगदान के बारे में, क्योंकि त्रिविम समझ भी इसके कार्यक्षेत्र में आती है, और क्योंकि ये शब्दों के बिना काम करता है, ये बहुत सा बोध और संज्ञान से संबंधित काम करता है, बहुत सा संदर्भ बनाने का काम, बहुत सा सोचने विचारना जब आप आध्यात्मिक अभ्यास में रत हैं, और इसलिए बहुत से आध्यात्मिक अनुशीलन हैं जिनमें विशालता का भाव शामिल हो सकता है। एक विशाल, आरामदायक, याद रहे, ये उसी तरफ है जिस तरफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है, दाहिने ओर कौन विश्राम से संबंधित है, हरा वाला भाग, वहां वो देता है विश्राम। इसे अंतरंगी भावनात्मक संयोजन कहते हैं, क्योंकि ये जोड़ता है हमारे शरीर की विश्राम की अवस्था या तनाव को हमारी भावनात्मक अवस्था से। दिमाग का एक हिस्सा होता है जो बताता है कि गुस्से में उत्तेजना उत्पन्न होती है, और एक हिस्सा है जो बताता है कि ध्यान, विश्राम, प्रिय के साथ विहार, विश्राम और विश्रांतिजनक है। दायां हिप्पोकैम्पस गहरे से अंदर ही अंदर दाईं ओर के अमिगडेला के साथ ये मात्र संपर्क में नहीं, बल्कि ये दो वास्तव में एक साथ जुड़े हुए हैं, ताकि जब इनमें से एक बहुत सक्रिय होता है, दूसरा शांत होता है, और इसका जो मतलब निकलता है वो है हिप्पोकैम्पस अत्यधिक सक्रियता के जरिए निर्लिप्तता का भाव पैदा कर सकता है, जिससे या तो आपकी भावनाएं ऊपर नहीं आती, या आती हैं तो वे आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती। निर्लिप्तता और संभाव सफल आध्यात्मिक अनुशीलन के दो उप उत्पाद असल में उन्हीं समान दिमागी संरचनाओं से संबंधित हैं जो उल्लेखित 3 अनुशीलनों में से अधिकांश के लक्ष्य पर है। जहां हमारे पास ध्यान के अभ्यास का आरेख है, दोनों अमिगडेला शांत हैं, कोई रंग नहीं है जो बताता है कि वे निष्क्रिय हैं। हिप्पोकैम्पस खासा सक्रिय है, ये पूरा रंग से भरा है। विश्रांति वाला भाग, दायां कोडेट न्यूक्लियस, रंग से भरा है, जो दर्शाता है कि यह सक्रिय है। अधिक भावनाएं नहीं है, बहुत सारी उपलब्धता है आंतरिक संज्ञान के लिए, और एक विश्राम की अवस्था, और ज्यादा शब्द नहीं। लगभग हर एक आध्यात्मिक अनुशीलन में शब्दों को दबाने पर जोर है। कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे आदि। होली मैरी, मदर ऑफ गॉड, प्रे फॉर अस सिनियर्स। अगर मुझे इस संसार में जीना ही है तो इसे सीके अंडों पे बसर होने दे। इस तरह के मानसिक गतिविधियां भाषा के केंद्रों को व्यस्त रखती हैं, शब्दों के समूह में, ताकि अन्य शाब्दिक विचार अभ्यास में खलल ना डाल पाएं। किसी मंत्र से दिमाग को भर देना,
जैसे कि कई मानचित्र बताने वाले गुरुओं ने कहा है, असल में दिमाग को खाली करने के लिए होता है। इसके बारे में दूसरी चीज है, यदि आपको दायां हिप्पोकैम्पस जागृत करना हो जो नीले के ऊपर है, दायां अमीगडाला जो नीले के ऊपर है, या सक्रिय हिप्पोकैम्पस, तो आप वैसी ही अवस्था का सामना कर रहे हैं जिसमें अतीव भय की अवस्था में आपका दिमाग सामान्यतः होता है। अतीव भय के क्षणों में बाघ आपकी ओर कूद रहे हैं, बसें आपकी तरफ लड़खड़ाती हुई आ रही हैं, आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा है, आपको नौकरी से निकाला जाने वाला है, आप हल ढूंढने लगते हैं, रास्ते ढूंढने लगते हैं परिस्थिति से बाहर निकलने के, और जितने कम शब्दों में इसमें जरूरत पड़ती है विचार करने में, उतने ही बेहतर आपके मौके होते हैं बस से बच पाने के, अपनी नौकरी बचा पाने के इत्यादि। आपको बहुत तेजी से सोचना होता है। जिस समस्या ने भय उत्पन्न किया है उसका हल ढूंढने हेतु। भय की प्रतिक्रिया ऐसे प्रकार की सोचने की क्रिया है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं खुशी, सुखद जैसी चीजें हेतु कहीं अधिक शब्दों की जरूरत पड़ती है। चैतन्य की तरफ बढ़ते हुए इसमें परिवर्तन होता है। जिसको हम यहाँ देख रहे हैं वो है ध्यान का आरेख चित्र, और ध्यान किसी भी और चीज से ज्यादा व्यक्ति को चैतन्य हेतु तैयार करता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में ये इसी हेतु है। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं कुछ कम महत्वाकांक्षी हैं। वे ये नहीं कहेंगी कि उनके ध्यान क्रियाएं आपको चैतन्य उपलब्ध करा देंगी। वे कहेंगी कि ध्यान आपको शांत करेगा, ये जीवन को बेहतर बनाएगा, पर वे ऊंचे ऊंचे बड़े दावे चैतन्य के नहीं करेंगे। पर कुछ ऐसा करते हैं, और अभी तक दाहिने अर्ध का सक्रिय होते हुए इस तरह लिम्बिक तंत्र और दाहिने अर्ध हिस्से को इस प्रकार सक्रिय रखते हुए, मतलब असल में अधिक संभावना है कि व्याकुलता, डर और उदासी उत्पन्न हो। तो इनके बाद मौन सोच विचार और विश्रांति वाले दिमागी हिस्से पहले से ही पूरी तरह से तालमेल में हैं और नियमित रूप से काम कर रहे हैं। व्यक्ति के लिए ध्यान की वजह से कुछ घटित होगा। ये पूर्ण रूप से आंतरिक कारण से सकता है, या ये कोई बाह्य कारण हो सकता है। सच में कुछ घटता है हमें डराने हेतु। वो चीज जो भी ये है चलती रहती है, और वो डर या अन्य नकारात्मकता। इसके लिए एक तकनीकी शब्द है डिस्फोरिया, यूफोरिया का विलोम। डिस्फोरिया बढ़ता है, अब दाहिना अमीगडाला और अधिक सक्रिय हो उठता है। सामान्यतः ध्यान न करने वाले मस्तिष्क के लिए जब आप बहुत डर के मध्य में होते हैं, उस क्रिया का कुछ भाग उन हिस्सों को भेज दिया जाता है जो आपको उससे बाहर निकालने में सोचने हेतु मदद कर सकते हैं। पर यहाँ वो दिमागी हिस्सा पहले से ही काफी सक्रिय है। वहां ज्यादा जगह नहीं है सोच सकने हेतु, जगह नहीं है अतिरिक्त क्रिया के लिए बाहर निकलने हेतु। तो यदि चीजें और अधिक बुरी होने लगे तो आप पाएंगे कि दाहिना अमीगडाला अधिकतम पर काम करने लगता है, पूर्ण क्षमता पर। आप आतंक की अवस्था में हैं, शायद शीघ्र आने वाली कयामत की अनुभूति में। दाहिना गोलार्ध पहले से ही खासा सक्रिय है, ध्यान करने में लगाए गए लंबे समय की वजह से। अपने अपने दिमाग को तैयार किया है, अपने अपने दिमाग को अभ्यास कराया है दाहिने हिस्से को सक्रिय रखने में। अब अगर वहां भय है और ये पहले से ही अधिकतम पर काम कर रहा है, तो आपको जरूरत है कि क्रिया कहीं और स्थानांतरित हो जाए। ये कहां जाती है? दिमाग के दूसरी तरफ, बाईं ओर के अमीगडाला में। ये दोनों अमीगडाला एक ही भाषा बोलते हैं, हालांकि वे एकदम अलग अलग अनुभव उत्पन्न करते हैं जब वे काम करते हैं, और ये होता है चैतन्य का क्षण। क्रिया भय वाली संरचना में पनपती है, इसके लिए और कोई स्थान नहीं है जाने के लिए। ये छलक कर सरक कर बाएं हिस्से में जाती है। बायां अमीगडाला अचानक से और नाटकीय रूप से सक्रिय हो उठता है और पूरा क्षण पलट जाता है। जो बेहद असुखकर था अचानक आनंदपूर्ण हो उठता है। ये कुछ ऐसा है कि ये दाहिने अमीगडाला से दबाव को मुक्त करता है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि इससे घटित हो जाने के बाद भी दाहिने ओर का हिप्पोकैम्पस अपनी सारी अशाब्दिक सूचना के साथ काम पे जुटा रहता है। तो आपके पास दिमाग में विशाल मात्रा में अशाब्दिक सूचना काम कर रही होती है। अचानक से सब कुछ आनंदमय हो जाता है।
और परिणाम में प्राप्त अनुभव ये होता है कि आप बड़ी मात्रा में हर तरह की अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, सब तरह के अंतर्बोध संकेत, चीजों के इशारे, उच्च सत्य के हिस्से, क्योंकि अब आनंद और मौन विचारशीलता दोनों आपके अधिकतम पर काम कर रही हैं। बाया हिप्पोकैम्पस बहुत हद तक शांत बना रहता है और बाया कोडेट न्यूक्लियस, वही जो उत्तेजना और यौनेच्छा के लिए उत्तरदायी होता है, भी अचानक शुरू हो सकता है और अंतर्दृष्टि की तरंग, वो आनंद की तरंग, आपको उत्तेजना की अवस्था में ले आती है। बौद्ध साहित्य में इसके लिए शास्त्रीय उक्ति है, वो है बौद्ध शेर की दहाड़ देता है। दहाड़ क्यों, मौखिक शब्द क्यों? याद करें, भाषा के केंद्र बाईं ओर होते हैं। यीशु ने कहा था, जो कान में फुसफुसाया गया है उसे छत से चिल्लाकर कहो। फिर इस चीज को किसी प्रकार से व्यक्त करना जरूरी है। सब कुछ पलट गया है। अब मैं आपका ध्यान उस चीज की ओर निर्देशित करना चाहता हूं जो ऊपर से दोनों अमिगडेलों को जोड़ती है। वहां एक छोटी सी संरचना है, दोनों के बीच अर्गवर्ती संयोजिका। इसका काम दोनों अमिगडोलों को जोड़ना भर है। एक प्रकार के भावों अन्य प्रकार के भावों से जोड़ना, जिससे वे एक दूसरे के बीच मध्यस्थता और तालमेल कर सकते हैं। आप डर की अवस्था में हैं क्योंकि आपके बॉस ने आपको कहा कि वो आपको नौकरी से निकालने वाला है। आप ऑफिस से बाहर कदम रखते हैं और पीछे से सचिव आकर कहती है कि बॉस आपके बारे में बात की थी, वो आपको नहीं निकालने वाले हैं, वो तो बस आपको थोड़ा डराना चाहते थे। भय का भाव जरूरी है। ये कम हो जाता है जब खतरा कम हो जाता है, जिससे आप महसूस कर पाने में सक्षम हो सकें कि क्या उचित है हर बदलते क्षण में। आप इस उदाहरण में जो देखेंगे वो है दो गोल संरचनाओं को जोड़ने वाली वो चीज, अग्रवर्ती संयोजिका, दोनों अमिगडेला को जोड़ते हुए दोनों तरफ पर बराबर पहुंच रखती है। अगले वाले में आप देखेंगे कि अब एक तरफ वाला भाग अलग कर दिया गया है। मैं यहाँ आपको इसका एक नजदीकी दृश्य दिखाता हूँ। चैतन्य के क्षण से पूर्व क्रिया बाएं से दाएं और दाएं से बाएं समान रूप से आने जाने में सक्षम होती हैं। बाद में ये ऐसी लगती हैं। अब क्रियाशीलता केवल दाएं से बाएं डर वाली संरचना से खुशी वाली संरचना की ओर जाती है। क्या हुआ है? और उत्तर है कि बाकी सब चीजों के समान रहते हुए एक चोट या दिमाग पर एक आकस्मिक आघात दमनात्मक अंतर्ग्रंथियों को हटा देगी, बजाय उत्तेजना पैदा करने वाली अंतर्ग्रंथियों के। ये दिमाग के टुकड़े, छोटे नन्हे महीन टुकड़ों को बाहर निकाल देगी, जो चीजों को होने से रोकती हैं ज्यादा आसानी से। फिर ये दिमाग के उस नन्हे टुकड़ों को हटाएगी जो चीजों को होने देते हैं। तो एक बार जब ये हो जाता है, एक बार जब दमनात्मक दाएं से बाएं अंतर्ग्रंथियां हटा दी जाती हैं, उसके बाद कोई भी कार्यशीलता दाएं अमेगडेला की स्वतः बाईं तरफ को उपमार्ग द्वारा दे दी जाएगी। किसी भी वक्त जब डर वाला अमेगडेला, भय का केंद्र, चालू होता है, ये स्वतः आनंद वाले हिस्से से जोड़ दिया जाता है और इसके बाद ये बोध भाव उत्पन्न होता है कि कोई समस्या है ही नहीं, कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ऐसा कुछ घटित नहीं होता जो आपको कभी भी नुकसान पहुंचाएगा। कोई आशंका नहीं है, आप सदैव सुरक्षित हैं, सदैव हर जगह, क्योंकि आपके पास आनंद के निरोध की क्षमता बची ही नहीं। अब मुझे महसूस होता है कि काफी मस्तिष्क विज्ञान आप पर उड़ेला जा चुका है। इसमें दमनात्मकता के बारे में और उत्तेजना के बारे में सोचना शामिल है और वो काफी हद तक जटिल बन सकता है, काफी जल्दी। क्या दिमाग में झड़नाने और गूंज की आवाज होती है? मेरा मानना है कि यह बिल्कुल संभव है कि ऐसा हो। मैं आपको कुछ पन्ने पीछे लेकर चलता हूं, जब वो ऊर्जा का स्थानांतरण, ताकि आपके लिए यह सरल हो जाए। जब ऊर्जा भयावह से आनंदमय में परिवर्तित होती है, बाएं ओर छलांग लगाते हुए, ये अक्सर छलक जाएगी बाएं हिस्से में। यौनेच्छा की संरचना कोडेट न्यूक्लियस में, ये एक दैहिक और शारीरिक संबंधी संरचना है। यदि ये अचानक से सक्रिय हो, सामान्य से अलग तरह से सक्रिय हो, तो आपको असामान्य संवेदनाएं महसूस होंगी शरीर में, और झंझनाहट भी।
वास्तव में जिन लोगों को दिमागी चोट लगी थी उन पर अध्ययन किया गया था और डॉक्टर माइकल पर्सिंगर द्वारा लिखित ये लेख एक पत्र में प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था प्रिंसिपिया ब्रेविटा, दिमागी चोटों के इलाज की छोटे छोटे कायदे। और इनमें से कुछ 12 चीजें हैं जिन्हें चिकित्सकों को दृष्टि में रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए जब वे दिमागी चोट से ग्रस्त का इलाज कर रहे हों। साधारण भाषा में बोले तो यदि आपको दिमागी चोट लगी है, ऐसी चोट जिससे आपकी खोपड़ी में दरार नहीं पड़ी है या दिमाग नहीं खुला है या ऐसा ही कुछ, आपको बस एक काफी तेज आघात लगा है, दिमाग की चीजों को हिला देने के लिए पर्याप्त, जो बुरी तरह हिलडुल जाता है, वो है दमनात्मक अंतर्ग्रंथियां। और इसका अर्थ होगा कि सभी तरह के स्नायु कार्य जो कि सामान्यतः दबे होते हैं, अचानक से व्यक्ति की अभिज्ञता में प्रस्फुटित हो सकता है अनपेक्षित रूप से। तो उदाहरण स्वरूप किसी को गंभीर दिमागी चोट लगी है और अचानक से वे अपने को तीव्र उल्लास, तीव्र क्रोध, तीव्र भय की अवस्था में पाते हैं। वे कहते हैं, क्यों मेरी भावनाएं उन्मत्त हो रही हैं? और जवाब है, क्योंकि आप कुछ संयोजिकाएं खो चुके हैं जो कि सामान्यतः इन चीजों को रोकती है, निरोध करती है। आपके अगले बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न का पूर्वानुमान लगाते हुए, वो है वो कार्य जो इस तरह मुक्त किए जाते हैं जिन्हें व्यक्ति पसंद नहीं करता। वे फेंक देते हैं बिना जाने कि वो ऐसा कर रहे हैं, बिना जानबूझे वे खुद अपने दिमाग को फेंक देते हैं। पुरस्कार और दंड, सहानुभूति और दिशा परिवर्तन के तंत्र इसमें, और वो करते हैं जो ये कर सकते हैं। वे नई निरोधी संगतियां बनाने लगते हैं उन चीजों को दबाने के लिए जिन्हें वे पसंद नहीं करते, और वे उस नए कार्यशील चीज को छोड़ देते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छा महसूस होता है, तो इसे क्यों दबाया जाए। तो समय के साथ दिमाग इस नई नियमावली के तहत समायोजित हो जाता है। मैं अपने कार्य के सिलसिले में कई ऐसे लोगों से दो चार होता हूं जिन्हें विभिन्न तरह की दिमागी चोट लगी होती है। वे कठिन दौर से गुजरते हैं और जब ये दौर गुजर जाता है, वे कहते हैं ये उनके साथ घटित घटनाओं में से एक सबसे बड़ी चीज थी। एक महिला है, उनका नाम टेलर है, वे एक स्नायु विज्ञानी हैं। उन्हें एक दौरा आया था। असल में एक गोल्फ की गेंद के आकार का खून का थक्का दिमाग में जम गया था जिसे उन्होंने बाद में निकलवा दिया था। पर उनके पास एक शानदार कहानी है कहने हेतु। जिल टेलर और द्वारा यूट्यूब पर ढूंढे, आपको उनका एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें वो अपनी कहानी बताती हैं कि कैसे उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ दौरे के परिणाम के तौर पर। और ये एक बेहद कठिन आत्मबोध जनक प्रक्रिया थी। तुलनात्मक रूप से बुद्ध की प्रक्रिया, जिस पर हम जल्दी ही नजर डालेंगे, बहुत आसान थी। पर हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। आप किसी स्नायु विज्ञानी से पूछें कि आपको कैसे पता कि ये दावा वैध है, क्या प्रमाण है ये वो चीज है जो हमें पसंद है। आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं जहां आपको बाईं ओर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। दाहिनी ओर और बाईं तरफ को अनदेखा करना होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप बाईं ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप दिमाग के दाईं भाग को सक्रिय कर रहे होते हैं। जब आप शरीर के दाएं ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप दिमाग के बाएं भाग को सक्रिय कर रहे होते हैं। तो मेरा अनुमान है कि क्योंकि आपको ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, इस तरह की आपके दिमाग का बायां हिस्सा सक्रिय हो उठता है शरीर के दाहिने हिस्से पर काम करके, कि उस ध्यान प्रक्रिया का एक सामान्य परिणाम अधिकांशतः एक आनंददायक, धनात्मक, भावनात्मक अवस्था होगा, बजाय शांति संभाव की अवस्था के। आप अनासक्ति की बजाय आनंद पर केंद्रित होते हैं। और आप लोग सहमति से सर हिला रहे हैं, तो ठीक है। तो आप एक समूह में ध्यान का अभ्यास कर रहे थे और आपको बाईं ओर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया और शरीर के दाहिनी ओर एक के बाद एक शरीर के नए हिस्से पर। और इस प्रक्रिया ने किसी को मिर्गी के दौरे में डाल दिया, जिसे कुंडलिनी जागरण नाम से जाना जाता है। मेरा अनुमान है कि आपका प्रश्न है, व्यक्ति को दौरा क्यों पड़ा। सच में मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बता सकता, बजाय सामान्य सिद्धांतों में। और दौरे का केंद्र, दौरे का शुरुआती बिंदु दिमाग में कहीं भी हो सकता है। और जैसे जैसे आप अभ्यास में आगे बढ़ते गए, ध्यान केंद्रित करते हुए बाएं हाथ पर, सीधे हाथ पर, बाएं पैर पर, सीधे पैर पर, दाएं कान, बाएं कान पर आदि, उसने संभवतया उस एक बिंदु को सक्रिय कर दिया उस व्यक्ति हेतु जहां दौरे की संभावना अधिक थी। और यह काफी हद तक संभव है अपने ध्यान को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग पर सरकाने से, बाएं दाएं करने से वो व्यक्ति सक्रिय कर पाया।
उस खास दिमागी हिस्से को जो उत्तरदायी होता है नियंत्रण हेतु, ध्यान हेतु, अनुमान हेतु और शरीर के एक खास अंग से बोध ग्रहण करने की प्रक्रिया ने दिमाग के उस स्थान को छेड़ दिया, उस कोण से छेड़ दिया जो दिमाग के लिए अप्रत्याशित था। चाहे दिमाग को उस क्रिया के पैटर्न का कोई अनुभव नहीं था या उसके विरोध स्वरूप दिमाग सीधा दौरे में चला गया। चलिए वापस मूल विचार पर लौटते हैं, चैतन्य प्रबोध। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, चैतन्य के क्षण के पहले कुछ बहुत बुरा होता है। चलिए बुद्ध का उदाहरण देखते हैं। चैतन्य प्राप्ति के एक रात पहले उन पर मारा ने आक्रमण किया था। पाप के स्वामी ने बुद्ध को मारा की 4 पुत्रियों ने मोहने की कोशिश की थी। उन्होंने उनके समक्ष नृत्य किया, छोटे तंग वस्त्रों में उकसाने वाली मुद्रा में। उनके नाम कुछ ऐसे थे, महत्वाकांक्षा, लालच, कामुकता आदि। मुझे सटीक याद नहीं है, पर बात यह है कि वो सब जो उन्हें भटका सकता था, उनके चाहे गए मार्ग से वो उनके सामने रख दिया गया था। और उनका मार्ग निश्चय ही भय नहीं था। अंततः मारा की पुत्रियों द्वारा किया जा रहा प्रलोभन का प्रयास थम गया। इसके बाद मारा की सेना द्वारा उन्हें घेर लिया गया। ये मिथकीय सोच है। बेशक उन्होंने भाले फेंके, तीर चलाए और जैसे ही तीर बुद्ध तक पहुंचते वे फूल में तब्दील हो जाते और उनके पैरों में गिर पड़ते, जैसे गलती से पूजा कर रहे हों। अगली सुबह जब वे भोर के तारों को निहार रहे थे, उन्हें आत्मज्ञान, बोध की प्राप्ति हुई। ये वो सटीक क्षण था जब ये घटा। मुझे लगता है संभवतः जो हुआ वो था, वे एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग कर रहे थे जो उन्होंने बरसों के गहन आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की थी। जब उन्होंने अपने आप को पाया भोर में, उस अविश्वसनीय भयावह रात के बाद, उतनी तीव्र नहीं पर हम सबने बुरी रातें गुजारी हैं। और बुद्ध जैसे एकाग्र और सक्रिय दिमाग के लिए बोध के ठीक पहले की दुष्कर रात्रि सिर्फ बुरी नहीं रही होगी, ये सच में निरशंस भयावह रही होगी। उन्होंने सूरज को उगते देखा। जब वे सूरज को चढ़ते देख रहे थे, कुछ खगोल विज्ञान की बात यहाँ पर, भोर का तारा इसे पीछे था और जैसे जैसे सूरज की चमक बढ़ने लगी, भोर का तारा धीमे से खो रहा था क्योंकि इसकी रोशनी को सूरज धीमे धीमे लील रहा था। उनकी भोर के तारे पर एकाग्रता इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि जब वो लुप्त हुआ, वे खुद भी लोप हो गए उसके साथ। वो महीन सा धागा जो उनके स्व के भाव को बनाए हुए था, टूट गया था। और जब ये हुआ, उन सब क्रियाओं के लिए यह संभव हो उठा कि वे मस्तिष्क के दूसरे छोर पर चली जाएं। उन्होंने इस सबके पहले मंच तैयार कर लिया था। ये उपवास कर रहे बौद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति है जो हाल में पाकिस्तान के राष्ट्रीय अजायब घर में है, लाहौर अजायब घर। और ये बुद्ध को उनके कृष्काय तपस्वी वाले समय में दिखाती है, जिसमें परंपरा पर निर्भर करता है। वे हथेली में समा जाएं उससे अधिक भोजन नहीं करते थे और वे दिन भर में बस इतना ही भोजन करते थे। अन्य परंपरा के अनुसार वे सिवाय चावल के 3 दानों के और कुछ नहीं खाते थे। एक और परंपरा के अनुसार वे दिन भर के लिए 3 भंग के बीज खाते थे। बस इतना ही वे पेट में जाने देते थे और वे, जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतले हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि वे मात्र अपने आप को मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं और इससे वे मुक्ति या बोध की ओर नहीं बढ़ रहे। तो उन्होंने ये चर्या छोड़ दी और बोध के 3 दिन पहले उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। एक खास कहानी है इस बारे में। सुजाता नाम की एक अविवाहिता पास के गांव से उनके लिए कटोरा भर चावल लाई, दूध में पका, शहद से मिश्रित। वे बैठे और उन्होंने बरसों बाद सही अर्थों में भोजन किया। कहते हैं कि इसके पहले उन्होंने अपने पेट पे हाथ फिराया तो उन्हें अपनी मेरुदंड का एहसास हुआ। तब क्योंकि उन्होंने अपने आप को सतत रूप से पीड़ा के इस स्तर पर रखे हुआ था, उनका शरीर भोजन मांगता था और तो भी उसे भोजन नहीं मिलता क्योंकि वे भोजन नहीं करते थे। और जब उन्होंने अंततः पहली हथेली भर, फिर दूसरी हथेली भर चावल खाया, दूध में पका हुआ शहद मिश्रित चावल, मीठा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सब एक साथ, क्रियाशीलता का भंडार, कि उनका दायां अमीगडाला उस राहत से अभिभूत हो उसे अकेले नहीं संभाल पाया होगा, जरूर विशाल रहा होगा और संभवतः इसने उनके बौद्ध चैतन्य हेतु मंच तैयार कर दिया होगा। उनका दायां अमीगडाला खाली हो गया होगा या आंशिक रूप से खाली हो गया था बौद्ध हेतु मंच तैयार करने से पहले कुछ दिनों के लिए।
यदि उन्होंने ध्यान करना छोड़ दिया होता जब उन्होंने भूखा रहना छोड़ा था, तब से ही तो बौद्ध एक धर्म के रूप में आज अस्तित्व में नहीं होता। तो यहाँ वह पैटर्न है। आप एक समय हेतु आंतरिक कार्य करते हैं जहां अंतर्दृष्टि, अमौखिक, अशाब्दिक सूचना, ऐसी चीजें जो साझा नहीं की जा सकती, धीमे धीमे आपकी चेतना के सतह पर आती हैं और इसके बाद गहन असुखकर अनुभूति के क्षण आते हैं, इतने अधिक कि दिमाग का दाहिना भाग संभल ना पाए और बाएं ओर ये प्रवाह बह बैठे। और वहां ये है संपुटासा परम बोध। बुद्ध का इस अनुभव पर कोई एकाधिकार नहीं है। ऐसा ही कुछ जीसस को हुआ था। आप में से वे लोग जो पहले लेक्चर में यहां मौजूद थे उन्हें याद होगा। जीसस के जीवन में वह घटना जिसके ठीक पहले एक गुरु के रूप में वे गलीली के समुद्र के पास गए थे और उन्होंने शिष्यों को एकत्रित करना शुरू किया था। उनके शिक्षण कार्य के ठीक पहले उन्होंने 40 दिन और 40 रातें रेगिस्तान में बिताई थी। वहां वे किससे मिलते हैं? खुद शैतान से, बुराई के राजकुमार से। और वो शैतान उन्हें प्रलोभन देता है, इन पत्थरों को रोटी में बदल दो, चट्टान से नीचे उतरो, फरिश्ते तुम्हें नीचे खींच लेंगे। और जीसस उसे फटकारते हैं, तुम लोभ नहीं करोगे। इंसान मात्र रोटी पर जीवित नहीं रहता, वे शैतान का साक्षात्कार करते हैं। और फिर कुछ होता है और वे अपनी शिक्षाएं देना शुरू करते हैं। वो क्या था, इस बारे में बाइबल मौन है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि जो हुआ वो ये था कि ये वो समय था जब वे जागृत हो उठे थे और स्वयं को जान गए थे, परम से एकाकार हो गए थे, जिन्हें वे अपना पिता कहते थे। और जीसस ज्यादा ध्यान नहीं देते थे ये कहने पर कि वे ईश्वर पुत्र हैं। ये तो उनका एक शिष्य था जिसने ये घोषणा की थी कि वे ईश्वर के पुत्र थे। उनसे पूछा गया था, आप कौन हैं? और वो कहते, आप किसे कहते हैं मैं हूं? और एक जवाब जो आया, मुझे सटीक शब्द याद नहीं, पर इसका तात्पर्यार्थ था कि वे ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। ईश्वर से उनका मिलन उनकी शैतान से मुलाकात के थोड़े ही समय बाद हुआ और संभवतः ये बौद्ध ज्ञानोदय से बहुत बहुत एक जैसा था। मैं आपको कुछ एक ज्ञानोदय की कथाएं सुनाऊंगा जल्दी ही, कुछ एक निश्चय ही। इनमें से कुछ आपने सुन रखी होंगी, पर पहले उस अन्य सवाल पर निगाह डालते हैं जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं उसका उत्तर दूंगा। ऐसा क्यों कि कुछ बौद्ध चमत्कार करते हैं और अन्य नहीं? क्यों कुछ बौद्ध बताने को बहुत कुछ होता है? क्यों वे पीड़ा परिणाम के उपदेश देते हैं? स्वयं बुद्ध ने एक 10 फुट की किताबों की रैक भर दी थी अपने धर्म संबंधी उपदेशों से। क्यों कुछ आपके हृदय में झांकते हैं और देखते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है और वापस आपको इस तरह लौटा देते हैं कि आपका रूपांतरण कर दें, और कुछ अन्य ऐसा नहीं करते? क्यों कुछ चमत्कार करते हैं और कुछ नहीं? जब बाईं ओर का अमिगडेला दाईं ओर से अमिगडेला के अधिकतम क्रियाशीलता द्वारा भर दिए जाता है, जब यह अचानक होता है तो क्रिया हलचल वहां रुकी नहीं रहती। ये अन्य संरचनाओं पर भी छलक सकती है, जहां ये बाहर को छलक रही है। ये आपके द्वारा देखा गया सबसे शानदार उदाहरण नहीं है, पर यह भर रहा है बाएं अमिगडेला से टेम्पोरल लोब की ओर, जहां भाषा के केंद्र होते हैं। और ये एक पैटर्न है जिसे शायद हम एक चैतन्य प्राप्त व्यक्ति में देख सकते हैं, जिसके लिए उपदेश और अपनी अंतर्दृष्टि की व्याख्या बहुत आसान है। उनमें क्रियात्मकता का एक अतिरिक्त भंडार होता है, नए रास्ते ज्यादा तैयार बाएं टेम्पोरल लोब में जाने हेतु पहले से कहीं अधिक। और इसका अर्थ हुआ कि उनमें ज्यादा भाषाई क्षमता होगी पहले के मुकाबले। तो अगला उदाहरण बतलाता है वैसे ही छलकाव जो अब फ्रंटल लोब में बह रहा है। सामने वाला दिमागी भाग बहुत से कार्य करता है जिन पर मैं अधिक बात नहीं करूंगा, बजाय उनमें से एक के जो हमारी सामाजिक कुशलता फ्रंटल लोब बहुत अधिक शामिल होते हैं अन्य लोगों से संबंध परिभाषित करने में। दोनों प्रकार से, यानी जटिल सामाजिक नियम कायदे जो केवल मनुष्यों में पाए जाते हैं और क्षण प्रतिक्षण के संबंध को बैठाने में, साधारण सामान्य रसोई घर की बातें, पति पत्नी के साथ वैसी चीजें। तो यदि आपके पास फ्रंटल लोब में जाने वाले नए रास्ते निर्मित हैं, तो आपके पास सामाजिक कुशलता का एक अतिरिक्त भंडार है जिसमें शामिल है क्षमता देख पाने की अन्य लोगों को और जान पाने की कि वो कहां हैं।
इसका मतलब एक चैतन्य व्यक्ति जो आपकी तरफ देख सकता है, आपका हृदय पढ़ सकता है और आपका दिमाग भी एक अकेली भाव भंगिमा, चाहे ये सशक्त हो या हल्की, एक अकेले आवाज के सुर से आप स्वयं को प्रकट करते हैं और वे सब पढ़ लेते हैं। वे जान जाते हैं कि ये क्या है और वे सक्षम होते हैं इसे आपको वापस प्रेषित करने में, और वे तत्क्षण जान जाते हैं कि आप कहाँ हैं। और यदि वे बुद्धिमान हैं और कई तरह के आध्यात्मिक अभ्यास से सिद्धहस्त हैं, तो वे आपको कोई खास आध्यात्मिक अभ्यास भी करने को दे सकते हैं। इसलिए हिंदू और बौद्ध परंपरा में कई कथाएं हैं जिनमें लोग साधु महाराज से मिलने आते हैं और महाराज एक दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, सुमिरन करो, ये मंत्र है, अब जाओ और 3 साल बाद आना जब ये कर चुको। रोजाना 5 घंटे मंत्र पढ़ना। आप बैठते हैं और आप अपनी श्वास की ध्वनि को सुनते हैं। हर बार तुरंत शिष्य आते हैं और कहते हैं, ये अभ्यास सच में अच्छा है, गुरुजी की अंतर्दृष्टि कितनी गहरी है। ये पेरिएटल लोब में जा सकती है और पेरिएटल लोब हमारे शरीर से संबंध होते हैं। पेरिएटल लोब का एक हिस्सा शरीर से सूचना लेता है, दूसरा हिस्सा शरीर पर नियंत्रण रखता है। और भी है, चित्र है इसे समझाने हेतु, पर शायद मैं पहले ही आप लोगों को आपकी उम्मीद से ज्यादा जानकारी दे चुका हूं। अब इस उदाहरण में हम उन चीजों पर दृष्टि डाल रहे हैं जो चैतन्य व्यक्ति करते हैं और जिसमें शरीर पर अतिरिक्त नियंत्रण की जरूरत होती है। और 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध किस्से जो आप सुनेंगे वे हैं उपचार, हाथों से छूकर। उच्च पवित्र महान आत्माएं आप पर बस हाथ भर रखकर आपकी बीमारी भगा सकती हैं। अन्य आपके सर पर हाथ रखकर चेतना की वह अवस्था जिसमें वे स्वयं आपको अनुभव करा सकते हैं, ताकि आप उनके चैतन्य के अनुभव का एक क्षण महसूस कर सकें। इसे एशिया में शक्तिपात कहते हैं। शक्ति का सीधा प्रवाह। और हम समाप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं। ये समय कुछ और बोधित्व की कहानियों के लिए है। ये एक हार्ट टोल है जिन्होंने द पावर ऑफ नाउ नाम की किताब लिखी थी। वे पुस्तक की प्रस्तावना में या शायद पहले अध्याय में कहते हैं, 30 साल की उम्र तक मैं लगातार व्याकुलता की अवस्था में रहा हूं। बीच बीच में अवसाद के दौर से गुजरा हूं जब आत्महत्या के विचार आते थे। दिमाग का कौन सा हिस्सा व्याकुलता जिसमें आत्मघाती अवसाद होता है शामिल है? दाईं ओर का अमिगडेला। आप सीख रहे हैं, मुझे आप पर गर्व है। एक रात, मेरे 29वें जन्मदिन के ज्यादा बाद की बात नहीं है, मैं अलसुबह गहरी भय की अनुभूति के साथ उठा। बुद्ध को बौद्ध अलसुबह प्राप्त हुआ था। ये महत्वपूर्ण है। मेलाटोनिन का स्तर दिमाग में कम हो रहा है। ये कोई पूरे दिमाग पर लागू पैटर्न नहीं है, पर यह कुछ चीजों को आसान कर देता है। मेलाटोनिन बढ़ रहा है, कुछ अनुभव आसान है। मेलाटोनिन गिर रहा है, कुछ अन्य अनुभव आसान हो जाते हैं। मैं ऐसे अनुभव के साथ पहले भी कई बार उठा हूं, पर इस बार ये कहीं ज्यादा तीव्र था पहले के मुकाबले। रात की खामोशी, कमरे के फर्नीचर के धुंधले किनारे, दूर से आती रेलगाड़ी की आवाज, सब कुछ एकदम अनजाना अलग था, बेहद शत्रुतापूर्ण और बेहद अर्थ रहित। इसमें मुझ में संसार के प्रति एक घिन पैदा कर दी। इस सब में सबसे ज्यादा घिनौना मेरा स्वयं का अस्तित्व था। तो अब उन्होंने दाही अमेगडेला से गहरा अवसाद प्राप्त हो रहा था और ये उनके स्व के भाव को लक्ष्य बना रहा था। मैं खुद के साथ और ज्यादा नहीं रह सकता। ये सोच मेरे दिमाग में बार बार आती रही और अचानक एक जागृति की अनुभूति हुई कि कैसा निराला विचार था ये। मैं एक हूं या दो? यदि मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब मैं दो हूं। तो मैं और स्व जिसके साथ मैं नहीं रह सकता, लगता है मैंने सोचा इनमें से केवल एक ही वास्तविक है। ये व्यक्ति यहाँ सारी जगहों पर प्रहार कर रहा है। अब ये वास्तव में बजरिए सीधी अनुभूति समझ रहा है कि उसके 2 स्व हैं। तेरे कड़े कितने सुंदर हैं, पर उससे भी ज्यादा सुंदर तेरी खड़ग है, जिसे देखने से ये आया सोचने से भय हो। इस विचित्र आत्मानुभूति से मैं स्तब्ध था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं पूरी तरह होश में था, पर कहीं कोई विचार नहीं थे। मैं खुद को डूबता सा महसूस कर रहा था ऊर्जा के प्रवाह में। ये शुरू में धीमा था, फिर बढ़ गया। एक तीव्र भय ने मुझे जकड़ लिया था। उसे एक शून्य में खींच लिया गया था। उसकी दिमाग की बुदबुदाहट थम चुकी थी। वो एक तीव्र भय में था। दाहिने हिप्पोकैम्पस दिमाग का मौन भाग काम कर रहा है, दायां अमिगडेला पड़ोसी काम कर रहा है, और मुझे एहसास हुआ कि शून्य मुझे लील रहा है। और अनुभव जो दाएं हिप्पोकैम्पस के उद्दीपन से आता है,
ऐसा प्रतीत हुआ कि शून्य मेरे भीतर ही था, बाहर नहीं। अचानक वहां कोई भय नहीं था। मैंने अपने आप को उस शून्य में गिर जाने दिया। मुझे कतई याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने उनकी स्नायु ऊर्जा को पूरी तरह से दाहिने हिप्पोकैम्पस द्वारा ग्रहण करने दिया। अब ये दाएं गोलार्ध में कैद है। वे गहरे डर की अवस्था में है। दाहिने अर्ध का पूरा तंत्र और संरचनाएं भरी हुई हैं। ऊर्जा के लिए बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है सिवाय बाएं अमेगडेला के। और मैं आगे बढ़ता हूं। मैं खिड़की के पार चहचहा रही चिड़ियों की आवाज से जागा। मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी आंखें अभी भी बंद हैं, पर मैंने एक कीमती हीरे की छवि देखी। हाँ, यदि हीरा बोल सकता तो ऐसी आवाज होती। मैंने अपनी आंखें खोली। सवेरे की पहली किरण पर्दों से छन कर आ रही थी। बिना किसी विचार के मैंने महसूस किया कि मैं जानता था कि रोशनी में अनंत रूप से और रोशनी थी। स्निग्ध प्रकाश पर्दों से छनता हुआ स्वयं में प्रेम था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। उनकी चेतना जागृत हो चुकी थी। क्या यह चेतना सदैव के लिए है? क्या यह पुस्तक एक सच्ची और सही शिक्षा देगी चैतन्य प्राप्ति के मार्ग हेतु? इस प्रश्न का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं, पर मैं जानता हूं कि उनका अनुभव एक लगभग शास्त्रीय नमूना है चैतन्य बोध का। रमण महर्षि, एक ज्योतिषी ने उन्हें कहा था कि वे अमुक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब वो दिन आया तो वे नीचे लेट गए। निर्णय किया कि समर्पण नहीं करेंगे, मेरा मतलब प्रतिरोध नहीं करेंगे। अवश्यम भावी तो अवश्यम भावी था। ये हिंदुस्तान है जहां ज्योतिषी का शब्द शब्द अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है लोगों के विचार और राय को मार्गदर्शन देने में। तो उन्होंने कहा, ठीक है, यदि ये मेरा मृत्यु का दिन है, मैं मरूंगा। वे ट्रक से टकराकर नहीं मरना चाहते थे, वे बैठना चाहते थे और उनकी मृत्यु के साथ उपस्थित रहना चाहते थे। यदि वो था वो जो आने वाला था, उनका स्व का बोध, सामान्य स्वत्व बोध लुप्त हो गया था और दूसरा प्रकार हुआ, तो एक प्रकार से वे मर चुके थे। आपको क्या लगता है कैसा होता है फर्श पर लेट जाना और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना जो निकट आ रही 53, 52, 51 मिनट में, और फिर वो क्षण आता है। आपको क्या लगता है कि आप महसूस करेंगे? एक जरा से अभ्यास के साथ एक पर्याप्त रूप से लचीले संवेदी दिमाग के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगेगा उस अतुलनीय भय में उतरने में जिसने दाएं अमिगडेला को चरम पर पहुंचा दिया। ये भगवान श्री रजनीश हैं। वो कुछ कहते हैं वे आध्यात्मिक अपराधी थे। उनके नाम से कई गलत चीजें की गई थी। अप्रियता की भरमार थी। एक कारण जिसकी वजह से मैं उन्हें शामिल करना चाहता हूं वो है सर्वप्रथम क्योंकि उनके साथ मेरे स्वयं के कुछ प्रत्यक्ष अनुभव हैं, और क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता कि सिर्फ इसलिए कि आप पूर्ण आनंद की अवस्था में प्रवेश कर गए हैं तो आप आदर्श नैतिकता की अवस्था में भी प्रवेश कर जाते हैं। मैं अब 1 घंटे तक बात कर चुका हूं चेतना की आदर्श पूर्ण उच्च अवस्थाओं के बारे में, नैतिकता से असंबद्ध। क्या यह सच में जरूरी था, या चेतना की वो अवस्थाएं जो अनैतिक, प्रतिकूल, बुरे व्यवहार को प्रेरित करती हैं, वे वही चेतनावस्थाएं हैं जो अवरुद्ध करती हैं प्रबोध की ओर प्रगति को? मुझे लगता है संभवतया इसमें संबंध है। ये कारण नहीं है। बोध चैतन्य नैतिकता उत्पन्न नहीं करता, और ये व्यक्ति इसका एक बड़ा उदाहरण है। उसने स्वयं पर लगातार कई साल काम किया, हर तरह के ध्यान का अभ्यास किया। कल्पना की जा सकती है जब तक विभिन्न अनुशील पर लिखी उसकी किताबें प्रकाशित हुई वो 180 किताबें लिख चुका था। वो काम कर करके पृथकता, अलगाव की अवस्था में आ चुका था। ये सच में अति थी। वो अपने आप को उस बिंदु तक ले आया था जहां वो वस्तुतः सोचने में असक्षम हो गया था, और एक रात, एक गहन प्रक्रिया के बाद जो 1 हफ्ते तक चली, उसने स्वयं को प्रकाश और आनंद के अनुभव के मध्य पाया। वो अपने छोटे से कमरे में नहीं रह सकता था। वो विद्यार्थी था उस समय, उसे बाहर जाना ही था। अपने चारों ओर की जगह बढ़ाने के लिए इससे दाएं हिप्पोकैम्पस को काम करना पड़ता है। वही आकाशीय अनुभव वाली संरचना, अंतरिक्ष और आंतरिक मानचित्रों के इन विचारों में वे असल में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जब आप आध्यात्मिक रूपांतरण की बनावट को देखते हैं। उसने सोचा कि वो एक बगीचे में जाए। असल में उसे वास्तव में दीवार फांदनी पड़ी थी बगीचे में जाने के लिए। सारे पेड़ चमक रहे थे, उनमें से एक औरा से ज्यादा चमक रहा था, और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। और जब वो उस मौलश्री के पेड़ के नीचे बैठा था, जबलपुर में ये हुआ, और वो बस इस सब के बारे में यही बता पाया कि ये एक दिव्य आशीर्वाद था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये शब्दों से परे था। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये लोग आएंगे और चैतन्य की बात करेंगे, पर वे करते हैं।
मेरे पास एक कहानी है। एक आदमी ने इसे मेरी वेबसाइट के ज़रिए बताया था एक लेख पढ़ने के बाद। लेख आत्मबोध पर था। ये spiritualbrain.com वेबसाइट पर है। बुध पर लेख ढूंढिए और आपको बहुत कुछ जो आज चर्चा की है मिल जाएगा। ये महिला कई सालों से अवसाद की दवाई खा रही थी और जब उसने ये बंद किया, दिमाग के वे हिस्से जो उसके अवसाद को संभाले हुए थे, उनके सारे नियंत्रण हट गए और वो अवसाद की अवस्था में चली गई। एक ऐसा अवसाद जो अविश्वसनीय रूप से इतना बुरा था कि उसने जीवन को तोड़ कर रख दिया था। और एक दिन उसे एक जागृति का अनुभव हुआ जिसके बाद उसे कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। डर वाली संरचना को दबा दिया गया था। तनाव दूर करने वाली दवाओं, प्राथमिक रूप से क्लोम्पिन द्वारा बरसों तक उन्हें हटा दिया गया था। डर वाली संरचनाएं एक बार फिर सक्रिय हुई। केवल इस बार उस पर बिना किसी रासायनिक नियंत्रण के इसने डर वाली संरचना को अधिकतम पर पहुंचा दिया। दायां अमिगडेला क्रियाशीलता छलक उठी बाएं अमिगडेला पर और वोइला वो चैतन्य हो उठी। वो अब एक अभ्यासरत आध्यात्मिक गुरु है मारिन में। अकेली अन्य चीज जो मैंने कहानी वहीं छोड़ दी है, पर समय खत्म हो रहा है। केवल एक बात जो मुझे करनी है यहाँ, वो है क्रमिक आत्मबोध का अनुभव। मैंने पूरे समय अकस्मात बोध की बात की है और ये है जो क्रमिक प्रबोध पर प्रकाश डालता है। जहां फिर हमारे दिमाग की संरचनाएं हैं। लाल मतलब आप इन्हें सक्रिय नहीं चाहते, हरा मतलब आप इन्हें सक्रिय चाहते हैं। आप कैसे क्रमिक रूप से बोध प्राप्त कर सकते हैं? प्रथमतः ये कार्नेगी हॉल तक पहुंचने जैसा है। एक व्यक्ति जिसके बगल में तुरही है, टाइम्स चौराहे पर एक अन्य को रोककर कहता है, माफ कीजिए, आप कैसे क्रमशः बोध तक पहुंच सकते हैं? आप अभ्यास करें और आप अभ्यास करते रहें। आप धीमे ना पड़ें। जब आप ध्यान में बैठे हो और आपका ध्यान का बिंदु आपका श्वास हो, आप किसी और चीज पर ध्यान ना दें, बस श्वास पर ध्यान दें। यदि आपका दिमाग विचारों में भटकने लगे, आप रुक जाएं और फिर पुनः श्वास पर जाएं। यदि भावनाओं की तरंग आती है, आप इससे अलग हो जाएं जितना भी आप हो सकते हैं और श्वास के प्रति जागरूक रहें। यदि आपका शरीर ध्यान की मुद्रा में पीड़ा महसूस करे या आपको हल्की सी गुदगुदी होने लगे, इससे अलग हो जाएं, वापस श्वास पर लौटें। यदि आपका मंत्र बदल जाए, वापस मंत्र पर लौटें। इससे जो होता है वो ये है कि आपके दिमाग को व्यायाम देता है और साथ ही आपका दिमाग उन चीजों से बचने का अभ्यास करता है जिनको आप अनुभव नहीं करना चाहते। जब जब आप ध्यान में होते हैं, वही सब कुछ है सिवाय ध्यान के बिंदु के। जब आप ध्यान में नहीं होते, अब आपके पास विकल्प है। आपके पास जबरदस्त हुनर है। इस असामान्य मेहनत मांगने वाले कठोर सतत अभ्यास द्वारा चीजों से अलग हो सकने का। तो एक भय का क्षण आता है, अलग हो जाएं, अपनी ऊर्जा उधर न लगाएं, वहां मत जाइए। एक झल्लाहट का क्षण आता है, अलग हो जाएं, उस चीज को अनुभव करने का अलग रास्ता ढूंढें जिसने आपको झल्लाहट दी। आप पाते हैं कि आपको शरीर में दर्द है, अलग हो जाएं, अपने दिमाग को किसी और अधिक खुशनुमा चीज में लगाएं। आप इसे करते हैं बरसों, महीनों, बरसों, दशकों, जीवन भर। और आप जो पाएंगे वो है कि दिमाग के कार्य की उपयोग निर्भरता नियम की वजह से यदि आप इसे बरतते नहीं हैं, आप इसे खो देते हैं। इसे पलट दें। इसे खोने के लिए इसका उपयोग बंद कर दें और व्यवस्थित तरीके से आपकी डरने, क्रोध करने, झल्लाने, अवसाद आदि की क्षमता कम करने पर आप उन अंतर्ग्रंथियों के स्तर पर धीमे धीमे कमी कर जाते हैं जो इन्हें मदद करती है। जब तक कि अंतर्ग्रंथियां का सबसे मजबूत समूह जो आप पाना चाहते हैं, आपकी चेतना की अवस्था, उल्लास, आनंद, मौन चिंतन नहीं बन जाता और वो कारण कि कोडेट न्यूक्लियस का कोई रंग नहीं है, वो है कि आपके पास विकल्प है। आप शांत रहना चाहते हैं, आप वहां जा सकते हैं। आप उत्तेजित किया जाना चाहते हैं, आप मंदिर की छत पर खड़े होना चाहते हैं और शेर की वो दहाड़ निकालना चाहते हैं जैसे दुनिया भर की छतों से निकाली गई थी। आपके पास वो विकल्प भी है। क्रमिक बोध का मतलब है धीमे धीमे अलग होना उन संरचनाओं से जिससे बोध, चैत्य अकस्मात आपसे अलग हो जाता है। पर चैतन्य के विषय में आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है कि बाद में क्या आएगा। ये यहाँ छलकेगा कि वहां क्रमिक बोध में आपके पास खासा नियंत्रण है। हमारे पास बस कुछ मिनट ही शेष है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं आपके धैर्य हेतु। मैं प्रश्न लूंगा 1 सेकंड में, जहां हम समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।